क्या आप जानते हैं, तथागत बुद्ध ने एक ऐसे खजाने का रहस्य बताया था जो नवरात्रि के इन 9 दिनों में ही नहीं बल्कि आपके जीवन के हर क्षण, हर सांस के साथ आपके पास रह सकता है। एक ऐसी लक्ष्मी, एक ऐसी समृद्धि जो कभी आपका घर छोड़ ढाकर नहीं जाती, जो तिजोरियों में नहीं बल्कि आपकी चेतना में वास करती है। आज हम उस बाहरी लक्ष्मी की बात नहीं करेंगे जिसके आने जाने से आपका मन विचलित होता है, बल्कि उस भीतरी लक्ष्मी को जगाने की बात करेंगे जिसे एक बार पा लिया तो दुनिया की कोई शक्ति उसे आपसे छीन नहीं सकती। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर में। प्रिय साथियों, नवरात्रि का यह पावन पर्व शक्ति और शुद्धि का प्रतीक है। हम सब अपने घरों को साफ करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं और देवी की आराधना करते हैं, इस कामना के साथ कि हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हम माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं जो धन, वैभव और सौभाग्य की देवी हैं। यह श्रद्धा और परंपरा बहुत सुंदर है, परंतु आज मैं आपको तथागत बुद्ध के मार्ग पर ले जाकर एक गहरे सत्य से परिचित कराना चाहता हूं। तथागत ने हमें सिखाया कि सच्ची समृद्धि, सच्ची लक्ष्मी बाहर की वस्तुओं या किसी दैवीय कृपा पर पूरी तरह निर्भर नहीं है, बल्कि वह हमारे अपने कर्मों, हमारे अपने आचरण और हमारे मन की अवस्था का ही एक प्रतिबिंब है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं है? रात को उसे नींद नहीं आती, हर समय एक अनजाना भय, एक असुरक्षा उसे घेरे रहती है। उसका घर महल जैसा हो सकता है, पर उस घर में प्रेम और सुकून नहीं है। तो क्या हम उसे सच में लक्ष्मीवान कह सकते हैं? तथागत के अनुसार नहीं। सच्ची लक्ष्मी केवल धन का अंबार नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां चित्त शांत हो, मन में करुणा हो, जीवन में संतोष हो और भय का कोई स्थान न हो। यह एक ऐसी भीतरी प्रचुरता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। तो आज हम उन 5 कामों में से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम की बात करेंगे। एक ऐसी नींव की बात करेंगे जिस पर सच्ची समृद्धि का महल खड़ीढा होता है। यह कोई एक दिन का अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक शैली है। इसे अपने जीवन में उतारने से वह ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे आप लक्ष्मी कह सकते हैं, जिसे आप सकारात्मकता कह सकते हैं, जिसे आप सौभाग्य कह सकते हैं। और यह पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने आचरण को शुद्ध करना, यानी सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका का पालन करना। यह सुनने में शायद थोड़ा साधारण लगे, पर इसकी गहराइयों में उतरते ही आपको समझ आएगा कि हमारे जीवन की हर समस्या, हर अशांति की जड़ डीएच कहीं ना कहीं हमारे अशुद्ध आचरण में ही छिपी होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत सुंदर और कीमती पौधा अपने घर में लगाना चाहते हैं, लेकिन जिस गमले में आप उसे लगा रहे हैं वह कूड़े कचरे और विषैली मिट्टी से भरा हुआ है। क्या वह पौधा पनप पाएगा? क्या उसमें सुंदर फूल खिलेंगे? कभी नहीं। वह पौधा मुरझा जाएगा, गल जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा जीवन उस पौधे की तरह है और हमारा आचरण उस गमले की मिट्टी की तरह है। यदि हमारा आचरण, हमारे कर्म शुद्ध नहीं है, तो हम चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी उपाय कर लें, सच्ची शांति और समृद्धि का पौधा हमारे जीवन में कभी जड़ डीएच नहीं पकड़ दिया सकता। तो यह शुद्ध आचरण है क्या? तथागत ने इसे बहुत ही सरल और व्यावहारिक रूप से समझाया है। उन्होंने पंचशील का मार्ग दिखाया। 5 व्रत, 5 संकल्प जो हर गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारे मन और हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के वैज्ञानिक तरीके हैं। पहला शील है अहिंसा, पाणातिपाता, वैरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं किसी भी प्राणी की हिंसा करने से विरत रहने का संकल्प लेता हूं। अब जब हम हिंसा शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका अर्थ केवल किसी की हत्या करना है। नहीं, इसका अर्थ बहुत गहरा है। शारीरिक हिंसा तो इसका सबसे स्थूल रूप है ही, पर उससे भी सूक्ष्म और घातक है। वाणी की हिंसा और मन की हिंसा। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर में हम अपनी वाणी से कितनी बार हिंसा करते हैं? किसी को ताना मारना, किसी का अपमान करना, किसी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करना, किसी की पीठ पीछे उसकी निंदा करना, यह सब वाणी की हिंसा है। ये शब्द बाण की तरह चुभते हैं और सामने वाले के मन में घाव कर जाते हैं। और जब हम किसी के मन को दुखाते हैं तो हम ब्रह्मांड में एक नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं जो लौटकर हमारे ही जीवन में अशांति और कलह बनकर वापस आती है।
आपके घर में तनाव का माहौल क्यों है? आपके रिश्तों में मधुरता क्यों नहीं है? कहीं इसकी जड़ियाज आपकी वाणी की हिंसा में तो नहीं? यह एक गहरा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको स्वयं अपने भीतर खोजना होगा। आज एक दिन यह प्रयोग करके देखिए। संकल्प लीजिए कि आज मैं किसी भी परिस्थिति में अपने मुंह से एक भी कठोर, अपमानजनक या निंदात्मक शब्द नहीं निकालूंगा। आप शाम को महसूस करेंगे कि आपके मन में कितनी शांति है, कितनी ऊर्जा बची हुई है। जिस घर में प्रेम और सम्मान की भाषा बोली जाती है, उस घर में लक्ष्मी को आने से कौन रोक सकता है? और फिर है मन की हिंसा, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के प्रति क्रोध और घृणा का भाव रखना। यह हिंसा बाहर किसी को दिखे या न दिखे, पर यह सबसे पहले आपको ही जलाती है। क्रोध और ईर्ष्या उस जलते हुए कोयले की तरह है जिसे आप किसी और पर फेंकने के लिए हाथ में उठाते हैं, पर वह सबसे पहले आपके ही हाथ को जलाता है। जिस मन में ईर्ष्या और घृणा का विष भरा हो, उस मन में संतोष और शांति का अमृत कैसे ठहर सकता है? और जहां संतोष नहीं, वहां लक्ष्मी कैसे हो सकती है? लक्ष्मी चंचला है, वह वहीं रहती है जहां शांति और शीतलता हो। घृणा और क्रोध की आग में वह भस्म हो जाती है। तो नवरात्रि के इन दिनों में पहला संकल्प यह लीजिए कि मैं न तो शरीर से, न वाणी से और न ही मन से किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाऊंगा। जब आप सबके प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखते हैं, तो प्रकृति स्वयं आपकी मित्र बन जाती है। लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके जीवन में सहयोग और सफलता के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। यही है सच्ची समृद्धि का पहला सूत्र। दूसरा शील है अस्तेय अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं वह वस्तु लेने से विरत रहने का संकल्प लेता हूं जो मुझे दी नहीं गई है, यानी चोरी न करना। इसका भी अर्थ बहुत व्यापक है। केवल किसी के घर में सेंध लगाना ही चोरी नहीं है। दफ्तर में काम के समय अपना निजी काम करना, यह दफ्तर के समय की चोरी है। किसी और के विचार या काम को अपना बताकर प्रस्तुत करना, यह बौद्धिक चोरी है। व्यापार में कम तौलना या मिलावट करना, यह ग्राहक के धन और विश्वास की चोरी है। सरकार को टैक्स न चुकाना, यह समाज के हिस्से की चोरी है। अब आप सोचेंगे कि इन छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है? बहुत गहरा फर्क पड़ता है। जब आप कोई भी ऐसी वस्तु या लाभ लेते हैं जिसके आप हकदार नहीं हैं, तो आपके मन के गहरे स्तर पर एक भय और अपराध बोध अंकित हो जाता है। आपको हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ ही न जाए। यह डर आपकी नींद हराम कर देता है, आपकी मानसिक शांति को दीमक की तरह खा जाता है। आप बाहर से कितने ही अमीर क्यों ना दिखें, भीतर से आप हमेशा एक चोर की तरह डरे और सहमे रहते हैं। और जो मन भयभीत है, वह कभी सृजनात्मक और समृद्ध नहीं हो सकता। इसके विपरीत, जब आप पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं, जब आप केवल वही स्वीकार करते हैं जो आपका अधिकार है, तो आपके भीतर एक निर्भयता, एक आत्मसम्मान का जन्म होता है। आपकी आंखों में एक चमक होती है, आपकी चाल में एक आत्मविश्वास होता है। लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ऐसा व्यक्ति जब कोई व्यापार करता है या कोई नौकरी करता है, तो उसकी उन्नति निश्चित होती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी है, उसकी साख है। क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि आपकी आजीविका में, आपके दिन प्रतिदिन के व्यवहार में कहीं आप अनजाने में भी तो इस अस्तेय के व्रत को नहीं तो जी रहे हैं? कमेंट्स में मुझे अपने विचार अवश्य बताइएगा। मैं आपके हर विचार को पढ़ता हूं और उनसे सीखता हूं। अगर आपको तथागत की ये बातें अपने हृदय तक पहुंचती महसूस हो रही हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना स्नेह अवश्य प्रकट करें। तीसरा शील है ब्रह्मचर्य या कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं काम भोग में मिथ्या आचरण से विरत रहने का संकल्प लेता हूं। गृहस्थ जीवन के लिए इसका अर्थ है अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान और वफादार रहना, पर इसका गहरा अर्थ है अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। आज के युग में हम चारों तरफ से ऐसे प्रलोभनों से घिरे हैं जो हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं और हमारे मन को भटकाते हैं। सोशल मीडिया, विज्ञापन, मनोरंजन जगत, ये सब हमारी वासनाओं को हवा देते हैं। जब व्यक्ति का मन इंद्रिय भोग में ही डूबा रहता है, तो उसकी सारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा इसी में नष्ट हो जाती है। उसके पास जीवन के उच्चतर लक्ष्यों के बारे में सोचने, ध्यान करने या कोई सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति ही नहीं बचती। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वह एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें कोई पतवार नहीं है। वह वासना की लहरों के थपेड़े खाता हुआ कहीं भी भटक सकता है और अंततः विनाश के चट्टान से टकरा सकता है। रिश्तों में धोखा, परिवारों का टूटना,
सामाजिक प्रतिष्ठा का नाश, इन सब के पीछे अक्सर यह असंयमित आचरण ही होता है। जिस घर के सदस्यों का चरित्र पवित्र होता है, जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान और निष्ठा का भाव होता है, वह घर एक मंदिर के समान होता है। उस घर में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर रखती है। वहां रहने वाले बच्चों पर उत्तम संस्कार पड्डे डसते हैं। ऐसे घर में ही सच्ची शांति और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। चौथा शील, जो आज के समय में शायद सबसे अधिक प्रासंगिक है, सत्य। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं झूठ बोलने, असत्य भाषण से विरत रहने का संकल्प लेता हूं। सोचकर देखिए, आखिरी बार आपने कब एक ऐसा पूरा दिन बिताया जब आपने एक भी असत्य बात नहीं कही, मन में भी नहीं। शायद याद करना मुश्किल होगा। हम अपनी सुविधा के लिए, किसी छोटी सी मुसीबत से बचने के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए कितनी आसानी से झूठ बोल देते हैं। तथागत ने कहा था कि जो व्यक्ति एक झूठ बोल सकता है वह कोई भी पाप कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक झूठ बोलते हैं तो आप सत्य से अपना नाता तोड़ डच लेते हैं और उस एक झूठ को छिपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ जाते हैं। आपका मन झूठ के एक ऐसे जाल में उलझ जाता है कि आपकी सारी मानसिक ऊर्जा उसी जाल को संभालने में खर्च हो जाती है। आप हमेशा इस तनाव में रहते हैं कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। सत्य बोलने में एक अद्भुत शक्ति है, एक निर्भयता है। जब आप सत्य बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। आपका मन शीशे की तरह साफ और हल्का रहता है। शुरुआत में सत्य का मार्ग शायद थोड़ा कठिन लगे। हो सकता है कि सच बोलने से आपको कोई तात्कालिक नुकसान भी हो जाए, लेकिन लंबे समय में सत्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। लोग आप पर विश्वास करते हैं। आपकी वाणी में एक ओज आ जाता है, एक बल आ जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति 12 वर्ष तक अखंड सत्य का पालन कर ले, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वह जो बोलता है वह सत्य होने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सत्य की ऊर्जा का ही प्रभाव है। जिस व्यक्ति का आधार सत्य है, उसका पतन कभी नहीं हो सकता। असत्य पर आधारित समृद्धि रेत के महल की तरह होती है जो एक ही लहर में ढह जाती है। सत्य पर आधारित समृद्धि चट्टान पर बने किले की तरह होती है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। और 5वां शील है मादक द्रव्यों से विरत रहना। सुरा मेरे मज्जप मादक ठाना। वैरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं उन सभी मादक द्रव्यों के सेवन से विरत रहने का संकल्प लेता हूं जो मेरे विवेक और मेरी जागरूकता को नष्ट करते हैं। शराब, तंबाकू और अन्य सभी प्रकार के नशे, ये हमारे स्वास्थ्य का तो नाश करते ही हैं, पर इनका सबसे घातक प्रभाव हमारे मन पर, हमारी चेतना पर पड़ता है। तथागत ने सारे बोध, सारी मुक्ति का आधार जागरूकता या होश को बताया है। और नशा क्या करता है? वह हमारे इसी होश पर पर्दा डाल देता है, हमें बेहोश कर देता है। नशे की हालत में व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है। वह ऐसे काम कर सकता है जो वह होश में कभी नहीं करेगा। ऊपर बताए गए चारों शील, अहिंसा, अस्तेय, व्यभिचार, झूठ, नशे की हालत में बहुत आसानी से टूट जाते हैं। नशा व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। वह अपनी मेहनत की कमाई को नशे में उड़ाड़ा देता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भूल जाता है, अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर लेता है। जिस घर का कोई सदस्य नशे का आदी हो, उस घर की क्या दशा होती है यह हम सब जानते हैं। वहां लक्ष्मी क्षण भर भी नहीं ठहर सकती। वहां केवल दरिद्रता, रोग और कलह का वास होता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सच्ची समृद्धि को आमंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन से हर प्रकार के नशे को पूरी तरह से विदा कर दीजिए। अपने मन को, अपनी चेतना को हमेशा साफ, स्वच्छ और जागरूक रखिए। यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। यह पंचशील, यह शुद्ध आचरण ही वह पवित्र भूमि है जिस पर समृद्धि का वृक्ष उगता है। और इस आचरण का ही एक विस्तार है सम्यक आजीविका, यानी अपनी रोजी रोटी कमाने का सही तरीका। तथागत ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी आजीविका ऐसे काम से कमानी चाहिए जिससे किसी भी प्राणी का अहित न होता हो। उन्होंने 5 तरह के व्यापारों को स्पष्ट रूप से वर्जित बताया। शस्त्रों का व्यापार, प्राणियों, मनुष्य या पशु का व्यापार, मांस का व्यापार, मादक द्रव्यों का व्यापार और विष का व्यापार, क्योंकि ये सभी व्यापार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा, शोषण और दुख को बढ़ावा देते हैं। आज के संदर्भ में इसका अर्थ और भी गहरा है। आपका काम, आपकी आजीविका, क्या वह सच में आपको और इस दुनिया को बेहतर बना रही है, या वह केवल आपके स्वार्थ
की पूर्ति के लिए दूसरों का या इस प्रकृति का शोषण कर रही है? क्या आपका काम ऐसा है जिसके बारे में आप गर्व से अपने बच्चों को बता सकते हैं? यह आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। जब आप ईमानदारी से, मेहनत से और ऐसी भावना से अपनी आजीविका कमाते हैं जिससे जगत का कल्याण हो, तो उस कमाई में एक बरकत होती है, एक पवित्रता होती है। उस धन से जब आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं तो वह उनके लिए स्वास्थ्य और सद्बुद्धि लेकर आता है। बेईमानी से दूसरों को कष्ट देकर कमाया गया धन अपने साथ दुर्भाग्य, रोग और अशांति लेकर आता है। वह टिकता नहीं है, और अगर टिकता भी है तो जीवन के सारे सुख चैन को छीन लेता है। तो मित्रों, नवरात्रि में देवी की स्थापना से पहले अपने भीतर इन 5 शीलों की स्थापना कीजिए। अपने आचरण को शुद्ध कीजिए, अपनी वाणी को सत्य और प्रेम से सींचिए, अपनी आजीविका को पवित्र बनाइए। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आपका जीवन रूपी घर भीतर से स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा, जब आपके कर्मों की सुगंध चारों ओर फैलेगी, तो आपको लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची समृद्धि, सच्ची शांति, सच्चा ऐश्वर्य स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देगा, और फिर कभी वापस जाने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए आएगा। अगर आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और घंटी के निशान को भी अवश्य दबा दें, ताकि तथागत की यह अमृत वाणी आप तक निर्बाध पहुंचती रहे। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और इस धम्म चर्चा में भागीदार बनने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। इस चैनल के माध्यम से हम बुद्ध की इस व्यावहारिक और वैज्ञानिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आपके द्वारा दिया गया कोई भी समर्थन, चाहे वो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करके हो या सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना छोटा सा योगदान देकर हो, या फिर हमारी सदस्यता लेकर इस परिवार का एक गहरा हिस्सा बनकर हो, हमें इस मिशन को और आगे बढ़ाने की असीम शक्ति देता है। यह केवल एक चैनल नहीं, यह एक सत्संग है, और इस धम्म यज्ञ में आपका हर योगदान अमूल्य है। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपने अपने घर की बाहरी दीवारों को तो बहुत सुंदर रंगों से रंग दिया, बाहर एक सुंदर बगीचा भी लगा दिया, पर घर के भीतर अंधेरा है, सामान अस्त व्यस्त पड़ी डीडा है, और कोनों में मकद्दी के जाले लगे हैं। क्या आप उस घर में शांति से रह पाएंगे? क्या कोई भी सम्मानित अतिथि वहां रुकना चाहेगा? नहीं। ठीक इसी प्रकार केवल बाहरी आचरण को सुधार लेना पर्याप्त नहीं है। यदि हमारा मन, जो हमारे अस्तित्व का केंद्र है, हमारा भीतरी घर है, यदि वही अशांत, मैला और अव्यवस्थित है, तो बाहरी शुद्धता भी हमें स्थायी शांति और समृद्धि नहीं दे सकती। इसलिए आज हम दूसरे और शायद सबसे गहरे काम की ओर बढ़ेंगे। यह एक ऐसा कार्य है जो बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर घटित होगा। यह है अपने मन को साधना, उसे प्रशिक्षित करना और विकारों से मुक्त करना। यही वह साधना है जिससे वह भीतरी लक्ष्मी प्रकट होती है, जो कभी क्षीण नहीं होती। तथागत बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक जोर यदि किसी बात पर दिया तो वह मन की साधना ही थी। उन्होंने कहा, मनोपुबंगमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया, अर्थात सभी धर्मों अवस्थाओं में मन ही प्रधान है, मन ही श्रेष्ठ है, सब कुछ मनोमय है। आपका बाहरी संसार आपके भीतरी संसार का ही प्रतिबिंब है। यदि आपका मन शांत, संतुलित और प्रेमपूर्ण है तो आपको बाहर की दुनिया में भी शांति, संतुलन और प्रेम ही नजर आएगा। और यदि आपका मन भय, क्रोध और लोभ से भरा है तो आपको सोने के महल में बिठाकर भी नरक की ही अनुभूति होगी। तो प्रश्न उठता है कि हम अपने इस मन को साधें कैसे? यह मन तो एक जंगली हाथी की तरह है, शक्तिशाली पर अनियंत्रित। यह एक क्षण यहां तो दूसरे क्षण कहीं और कूदते रहने वाले बंदर की तरह है। यह विचारों के कभी न रुकने वाले प्रवाह की तरह है। हम इसे कैसे नियंत्रित करें? तथागत ने हमें डंडे से हाथी को नियंत्रित करने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्होंने हमें उस हाथी का मित्र बनना सिखाया। उन्होंने मन को दबाने या उससे लड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसे समझने, उसे जानने और उसे प्रेमपूर्वक सही दिशा देने का मार्ग दिखाया। और इस प्रक्रिया का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है मन के स्वभाव को समझना, विशेषकर उन 3 मूल विषयों को पहचानना जो हमारी सारी अशांति और दरिद्रता की जड़ है। इन्हें पाली भाषा में अकुशल मूल कहा गया है, यानी सारी बुराइयों की जड़। ये 3 विष हैं, लोभ, द्वेष और मोह। आइए
आज हम इन तीनों विषयों की गहराइयों में उतरते हैं, क्योंकि जब तक हम शत्रु को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उससे जीत कैसे सकते हैं। पहला विषय है लोभ, यानी तृष्णा, यानी कभी न बुझने वाली प्यास। लोभ का अर्थ केवल धन का लालच नहीं है, यह और की एक अंतहीन मानसिक अवस्था है। यह वह एहसास है कि मेरे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। मुझे और धन चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, और सुंदर साथी चाहिए, और अधिक प्रसिद्ध चाहिए, और अधिक लाइक्स चाहिए, और अधिक सम्मान चाहिए। यह एक रेगिस्तान की मृग तृष्णा की तरह है। आप जितना इसके पीछे भागते हैं, यह उतना ही आपसे दूर होता जाता है, और आप अंत में प्यास से ही मर जाते हैं। एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति है जो एक छोटे से किराए के मकान में रहता है, और उसका सपना है कि उसका अपना एक छोटा सा घर हो। वह दिन रात मेहनत करता है, पैसे बचाता है, और कई सालों बाद अपना एक छोटा सा घर खरीद लेता है। जिस दिन वह गृह प्रवेश करता है, वह बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है। उसे लगता है कि उसने दुनिया जीत ली। पर कुछ महीने बीतते हैं। अब वह अपने पाडीडी होसी का बड़ा घर देखता है। उसके मन में एक कांटा चुभता है। मेरा घर तो बहुत छोटा है, उसके घर में तो बगीचा भी है, गाड़ी रखने की बद्दी जगह भी है। अब उसके छोटे घर का सुख गायब हो जाता है। उसका मन अब उस बड़े घर के लिए बेचैन हो जाता है। वह फिर से और अधिक मेहनत करता है, तनाव लेता है, अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, और कई वर्षों बाद वह बड़ा घर भी खरीद लेता है। पर अब कहानी फिर से दोहराती है। अब उसे शहर के सबसे अमीर व्यक्ति का महल जैसा घर दिखाई देता है, और उसका अपना बड़ा घर उसे एक झोपड़ी जैसा लगने लगता है। यह कहानी हम सब की है। वस्तुएं बदल जाती हैं, पर मन की ओर की मांग कभी खत्म नहीं होती। यही लोभ है, यही तृष्णा है। यह आपको क्षण भर भी वर्तमान में उपलब्ध सुख का आनंद नहीं लेने देती। यह आपके मन में हमेशा एक कमी, एक दरिद्रता का भाव बनाए रखती है। आप अरबपति होकर भी भीतर से एक भिखारी की तरह महसूस करते हैं, क्योंकि आपका मन हमेशा उस चीज के लिए रोता रहता है जो आपके पास नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति का मन ही दरिद्र हो, जो हमेशा कमी के एहसास में जी रहा हो, उसके घर में सच्ची लक्ष्मी कैसे वास कर सकती है। लक्ष्मी का अर्थ है प्रचुरता, भरा पूरा होना, और यह प्रचुरता का भाव धन की मात्रा से नहीं, बल्कि मन के संतोष से आता है। क्या आपने कभी अपने भीतर इस और की दौड़ को महसूस किया है? वह कौन सी एक चीज है जिसके मिलते ही आपको लगता है कि जीवन संपूर्ण हो जाएगा? क्या यह सच है, या यह भी मन का एक और छलावा है? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा कीजिए, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। इस लोभ का एंटीडोट, इसका उपचार है संतोष और दान। संतोष का अर्थ आलसी हो जाना नहीं है। इसका अर्थ है अपने हिस्से का पूरा पुरुषार्थ करना, और फिर जो परिणाम मिले उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना। इसका अर्थ है जो हमारे पास नहीं है उसके लिए रोने की बजाय जो हमारे पास है उसके लिए परमात्मा या प्रकृति का धन्यवाद करना। आज रात सोने से पहले केवल 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचकर कृतज्ञता महसूस कीजिए जो आपके पास है। शायद आपके स्वस्थ हाथ पैर, आपके सिर पर छत, आज रात का भोजन, आपके प्रियजनों का साथ, या सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा। आप देखेंगे कि आपका मन तुरंत एक सकारात्मकता और प्रचुरता के भाव से भर जाएगा। और दूसरा उपचार है दान। जब हम किसी जरूरतमंद को अपनी किसी प्रिय वस्तु का दान करते हैं, तो हम अपने मन को यह प्रशिक्षण देते हैं कि मेरे पास देने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यह कमी की मानसिकता पर सीधा प्रहार है। दान करने से जो आंतरिक खुशी और संतुष्टि मिलती है, वह करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीदी जा सकती। ये देने का सुख ही सच्ची अमीरी है। दूसरा विषय है द्वेष, यानी घृणा, क्रोध, ईर्ष्या और हर प्रकार की नकारात्मकता। यह लोभ का ही दूसरा पहलू है। लोभ में हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, और द्वेष में हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब हमें अपनी मनचाही वस्तु नहीं मिलती, या जब कोई हमारे रास्ते में आता है, तो क्रोध का जन्म होता है। जब हम किसी और को वह चीज पाते हुए देखते हैं जिसे हम पाना चाहते थे, तो ईर्ष्या का जन्म होता है। जब कोई हमारा अपमान करता है, तो हमारे मन में बदले की भावना या घृणा का जन्म होता है। यह द्वेष एक तेजाब की तरह है। यह जिस पात्र में रखा होता है उसे ही सबसे पहले नष्ट करता है। जब आप किसी पर क्रोध करते हैं, तो उसे कष्ट पहुंचे या ना पहुंचे, पर आपका रक्तचाप तुरंत बढ़ जाता है, आपकी हृदय गति तेज हो जाती है, आपके शरीर में विषैले हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। आप स्वयं अपने शरीर और मन को जला रहे होते हैं। ईर्ष्या की आग में जलने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वह दूसरों की सफलता को देखकर हमेशा कुढ़ता रहता है और अपनी उन्नति पर ध्यान ही नहीं दे पाता।
तथागत की एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगा, गालियां देने लगा। बुद्ध शांत खड्डे होकर सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। जब वह व्यक्ति बोलकर थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, भंते, यदि आप किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाइए और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, वह मेरा ही हुआ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक इसी तरह तुम मेरे लिए यह गालियों का उपहार लेकर आए, पर मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, तो अब यह किसका हुआ? वह व्यक्ति निरुत्तर और शर्मिंदा हो गया। इस कथा में बहुत गहरा संदेश है। कोई आपका अपमान तभी कर सकता है जब आप उस अपमान को स्वीकार करते हैं। कोई आपको क्रोधित तभी कर सकता है जब आप क्रोधित होने का चुनाव करते हैं। द्वेष की यह आग बाहर से नहीं आती, यह हमारे भीतर ही जलती है, हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं से। जिस घर में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, जहां क्रोध और कलह का वातावरण है, जहां एक दूसरे की सफलता से जलने वाले लोग रहते हैं, उस घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य के सिवा और क्या आ सकता है? लक्ष्मी शांति और प्रेम के वातावरण में ही आती है। वह कलह और घृणा की आग से दूर भागती है। आज अपने मन को टटोल कर देखिए, क्या आपके मन में किसी के प्रति कोई पुरानी शिकायत, कोई गांठ बंधी हुई है? किसी व्यक्ति की कोई बात जिसे आप आज तक भुला नहीं पाए हैं और जो याद आते ही आपके मन को कड़कड़ाहट से भर देती है? क्या आपको लगता है कि इस बोझ को ढोते रहने से आपका कोई भला हो रहा है? इस द्वेष का उपचार है मैत्री और करुणा। मैत्री का अर्थ है सबके भले की कामना करना, केवल अपने मित्रों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जिन्होंने आपका बुरा किया है। यह मुश्किल है, पर असंभव नहीं। यह एक मानसिक अभ्यास है। जब भी आपके मन में किसी के लिए क्रोध या घृणा का भाव उठे, उसी क्षण सचेत होकर अपने मन में यह भाव लाएं, जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूं, वैसे ही यह व्यक्ति भी सुखी रहना चाहता है। जैसे मैं दुख नहीं चाहता, वैसे ही यह भी दुख नहीं चाहता। इसका भी मंगल हो, इसका भी कल्याण हो। शुरू में यह बहुत कृत्रिम लगेगा, पर बार बार अभ्यास करने से यह आपका स्वभाव बन जाएगा। आप उस व्यक्ति को क्षमा कर पाएंगे और क्षमा करके आप उस पर कोई उपकार नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने ही मन को एक भारी बोझ से मुक्त कर लेंगे। और करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना। जब आप दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, तो आपके भीतर घृणा के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। आपका हृदय विशाल हो जाता है। और तीसरा, सबसे गहरा और सबसे सूक्ष्म विष है मोह, यानी अज्ञान, यानी चीजों को वैसा ना देखना जैसी वे वास्तव में हैं। यही लोभ और द्वेष की जड्डच है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अनित्य को नित्य मान लेते हैं। हम इस शरीर को, जो हर पल बदल रहा है, बूढ़ा हो रहा है और एक दिन नष्ट हो जाएगा, मैं और मेरा मानकर पकड़ डाल लेते हैं। जब इसमें कोई रोग होता है या ये बूढ़ा होता है तो हम दुखी होते हैं। हम धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा को, जो आज है और कल नहीं रहेगी, स्थायी मानकर उससे चिपक जाते हैं। जब वह हाथ से चली जाती है तो हम विलाप करते हैं। हम अपने विचारों, अपनी मान्यताओं, अपनी राय को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। और जब कोई उससे असहमत होता है तो हम लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं। यही मोह है, वास्तविकता को देखने से इनकार करना। हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज प्रवाहमान है। सब्बे संखारा अनिच्छा। इस परम सत्य को न जानना ही अज्ञान है, मोह है। इसी मोह के कारण हमें लगता है कि बाहर की चीजों को पा लेने से हमें स्थायी सुख मिल जाएगा। हम पूरी जिंदगी इसी भ्रम में भागते रहते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि सच्चा सुख, सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर ही मौजूद है, पर लोभ और द्वेष के बादलों ने उसे ढक रखा है। इस मोह को दूर करने का एक ही उपाय है, और वह है प्रज्ञा, यानी विवेक, यानी जागरूकता, माइंडफुलनेस। हर क्षण जो कुछ भी हो रहा है, उसे बिना किसी राग द्वेष के, बिना कोई लेबल लगाए, बस देखना, जानना। अपनी आती जाती सांसों के प्रति जागरूक होना, अपने शरीर में उठती संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना, अपने मन में उठते विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना। जब आप जागरूकता से देखना शुरू करते हैं तो आपको चीजों का असली स्वभाव दिखने लगता है। आपको दिखता है कि विचार तो बस बादल की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आप विचार नहीं हैं, आप उन विचारों के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। आपको दिखता है कि सुखद और दुखद संवेदनाएं भी लहरों की तरह हैं, उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। वे स्थायी नहीं हैं। इस जागरूकता का अभ्यास करने का
सबसे सरल और सबसे गहरा तरीका है आनापानसती ध्यान, यानी अपनी आती जाती सांसों को देखना। बस कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लें और अपना सारा ध्यान अपनी नाक के द्वार पर ले आएं। सांस जब भीतर आ रही है तो बस जाने कि सांस भीतर आ रही है। सांस जब बाहर जा रही है तो बस जाने कि सांस बाहर जा रही है। सांस छोटी है या बड़ी, गहरी है या उथली, बस उसे एक साक्षी की तरह देखें। उसे बदलने की कोशिश न करें। मन भटकेगा, हजारों विचार आएंगे, यह मन का स्वभाव है, उससे लड़ना नहीं है। जैसे ही आपको याद आए कि मन भटक गया है, बहुत प्रेम से, बिना खुद को कोसे, अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। यह छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। यह अभ्यास आपके मन को वर्तमान क्षण में रहना सिखाता है। और जो मन वर्तमान में है वह न तो अतीत के लिए पछताता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। वह शांत और स्थिर रहता है। इसी शांत और स्थिर मन में प्रज्ञा का उदय होता है। यही मन सही निर्णय ले सकता है। यही मन हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकता है। और जिस व्यक्ति का मन संतुलित और प्रज्ञावान है, सफलता और समृद्धि उसके पीछे चलती है, उसे उनके पीछे भागना नहीं पड़ डसता। क्या आप आज इस वीडियो को देखने के बाद केवल 5 मिनट के लिए इस सरल अभ्यास को करने का संकल्प ले सकते हैं? अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो मित्रों, नवरात्रि में शुद्धिकरण का यह दूसरा महान कार्य है अपने मन रूपी घर की सफाई, लोभ के जाले हटाना, द्वेष की धूल साफ करना और मोह के अंधेरे को जागरूकता के दिए से रोशन करना। जब आपका मन संतोष, मैत्री और प्रज्ञा से प्रकाशित होगा तो आपका पूरा जीवन ही जगमगा उठेगा। यही सच्ची लक्ष्मी की स्थापना है। यदि आपको तथागत की यह शिक्षा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है तो इस वीडियो को लाइक करके और अपने प्रियजनों के साथ साझा करके इस धम्म के प्रवाह को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि हमारी यह यात्रा साथ साथ चलती रहे। अपनी उपस्थिति और सहमति दर्ज कराने के लिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। आपके हर कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और जो मित्र इस धम्म कार्य में और गहराई से जुड़ कर अपना सहयोग देना चाहते हैं, उनके लिए सुपर थैंक्स और चैनल की सदस्यता का विकल्प भी है। आपका छोटे से छोटा योगदान भी इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अब तक की हमारी यात्रा में हम सच्ची और स्थायी समृद्धि के मार्ग पर 2 महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर चुके हैं। पहले पड़ाव में हमने शील अर्थात अपने आचरण की भूमि को शुद्ध किया ताकि उसमें समृद्धि का बीज अंकुरित हो सके। हमने अपने बाहरी कर्मों को पवित्र बनाने का संकल्प लिया। दूसरे पड़ाव में हम और गहरे उतरे और अपने मन रूपी घर की सफाई की। हमने लोभ, द्वेष और मोह के उन विषैले जालों और कूड़े को पहचानना और हटाना सीखा जो हमारी भीतरी शांति और प्रचुरता को नष्ट कर देते हैं। अब कल्पना कीजिए, आपके पास एक बहुत उपजाऊ और स्वच्छ भूमि है। आपके पास उत्तम कोटि के बीज भी हैं जो विकारों से मुक्त हैं। लेकिन यदि आप उन बीजों को भूमि में बोएंगे ही नहीं, यदि आप उन्हें समय पर जल और सूर्य का प्रकाश नहीं देंगे, यदि आप उनकी देखभाल के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, तो क्या वह उपजाऊ भूमि और उत्तम बीज किसी काम के हैं? क्या उनमें से कभी फसल उत्पन्न होगी? कभी नहीं। यहीं पर हमारी यात्रा का तीसरा और अत्यंत व्यावहारिक कदम आता है। यह कदम है अपनी ऊर्जा का सही दिशा में निवेश करना, यानी सम्यक व्यायाम या सही पुरुषार्थ का अभ्यास करना। यह ब्रह्मांड ऊर्जा का ही खेल है। जिसे आप लक्ष्मी या समृद्धि कहते हैं, वह भी एक प्रकार की सकारात्मक और प्रचुर ऊर्जा ही है। और आपके पास इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती और शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है आपका अपना जीवन, आपकी अपनी चेतना, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। हर सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो प्रकृति आपको एक निश्चित मात्रा में यह ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक वैसे ही जैसे आपके बैंक खाते में हर रोज एक निश्चित धनराशि जमा कर दी जाती हो। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इस अनमोल ऊर्जा धन को कहां खर्च करते हैं। क्या आप इसे व्यर्थ की चिंताओं, क्रोध, निंदा और निरर्थक कामों में उड्डा देते हैं, या फिर आप इसे ऐसे कार्यों में निवेश करते हैं जो आपके और जगत के लिए सुख, शांति और समृद्धि का सृजन करें? तथागत बुद्ध एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने मन और ऊर्जा के इस खेल को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने पाया कि अधिकतर मनुष्यों की ऊर्जा 3 बड़े छिद्रों से लगातार व्यर्थ बहती रहती है
और इसी कारण वे जीवन भर दरिद्रता, अशांति और असंतोष का अनुभव करते हैं, चाहे उनके पास बाहरी धन कितना भी क्यों ना हो। यदि आप सच्ची लक्ष्मी को अपने जीवन में स्थायी रूप से बसाना चाहते हैं, तो आपको अपनी ऊर्जा के इन 3 छिद्रों को बंद करना सीखना होगा। पहला और सबसे बड़ा छिद्र है व्यर्थ की वाणी, यानी मिथ्या वचन। जरा एक दिन ईमानदारी से अपनी वाणी पर ध्यान देकर देखिए। हम दिन भर में कितना कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, जिसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता। किसी की निंदा करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, व्यर्थ की बहसों में उलझना, बिना मांगे सलाह देना, अपनी शान बघारने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, शिकायतें करना, नकारात्मक बातें फैलाना, यह सब हमारी प्राण ऊर्जा का सबसे बड़ा अपव्यय है। एक उदाहरण से समझिए। आप अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, आपके एक सहकर्मी के बारे में कोई अफवाह उड़ रहती है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप उस अफवाह की चर्चा में शामिल हो जाइए, उसमें अपने मिर्च मसाले लगाएं और उसे 4 और लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको क्षणिक रस तो मिलेगा, पर होगा क्या? आपने अपनी ऊर्जा का निवेश एक नकारात्मक कार्य में किया। आपने किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई, वातावरण में विष घोला और अपने मन में भी उस निंदा का मैल इकट्ठा कर लिया। आपकी घंटों की ऊर्जा इस व्यर्थ के काम में नष्ट हो गई। दूसरा विकल्प है आर्य मौन, यानी श्रेष्ठ चुप्पी। आप उस अफवाह को सुनें और वहीं पर उसे समाप्त हो जाने दें। आप अपनी ऊर्जा को उस नकारात्मक चर्चा में शामिल होने से बचा लें। उस बची हुई ऊर्जा को आप अपने काम पर अधिक एकाग्रता से लगा सकते हैं, या किसी नए रचनात्मक विचार के बारे में सोच सकते हैं, या किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण। जो व्यक्ति कम और सार्थक बोलता है, उसकी वाणी में एक स्वाभाविक बल, एक तेज आ जाता है। उसकी बातें प्रभावशाली हो जाती हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। जिस घर में कलह, निंदा और व्यर्थ का शोरगुल होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जो समृद्धि को दूर भगाती है। और जिस घर में शांत, मधुर और सार्थक संवाद होता है, वहां एक दैवीय वातावरण बनता है, जो लक्ष्मी को आकर्षित करता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी व्यर्थ की बहस या लड़ाई के बाद आप शारीरिक और मानसिक रूप से कितना थका हुआ और खाली महसूस करते हैं? वह आपकी प्राण ऊर्जा ही है जो उस संघर्ष में जलकर राख हो गई है। आज यह प्रश्न स्वयं से पूछिए, मैं अपनी वाणी की ऊर्जा का निवेश कहां कर रहा हूं? निर्माण में या विध्वंस में? प्रेम फैलाने में या घृणा फैलाने में? अपने उत्तर को अपने भीतर गहरे उतरने दीजिए। अगर आपको यह बात समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी सहमति अवश्य जताएं। ऊर्जा का दूसरा छिद्र, जो वाणी से भी अधिक सूक्ष्म है, वह है व्यर्थ का चिंतन, यानी मन का अनियंत्रित भटकाव। हमारा मन या तो बीते हुए कल की घटनाओं में उलझा रहता है, या आने वाले कल की कल्पनाओं और चिंताओं में खोया रहता है। अतीत में हुई किसी अपमानजनक घटना को बार बार याद करके क्रोधित होना, किसी गलती के लिए खुद को कोसते रहना, किसी खोए हुए रिश्ते का शोक मनाना, यह सब क्या है? यह अतीत की कब्रों को खोदकर अपनी वर्तमान ऊर्जा को उनमें दफन करना है। अतीत से केवल सीख लेनी है, उसे पकड़ दियच कर नहीं बैठना है। इसी तरह भविष्य के बारे में अनावश्यक चिंता करना, मेरा क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मुझे कोई बीमारी हो गई तो, लोग क्या कहेंगे, यह सब कल्पना में ऐसे शत्रुओं से लड़ना है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह चिंता एक ऐसे दीमक की तरह है जो भीतर ही भीतर आपकी ऊर्जा को खोखला कर देती है। एक व्यक्ति जो हर समय चिंता और भय में जीता है, वह कभी कोई बड़ा और साहसिक निर्णय नहीं ले सकता। वह अवसरों को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसका मन समस्याओं के जाल में उलझा रहता है। तथागत ने इस व्यर्थ चिंतन से बचने के लिए सम्यक व्यायाम, यानी सही पुरुषार्थ का एक 4 सूत्रीय कार्यक्रम दिया। यह मन के बगीचे की देखभाल करने का वैज्ञानिक तरीका है। पहला पुरुषार्थ, जो नकारात्मक अकुशल विचार अभी मन में नहीं है, उन्हें उत्पन्न ही न होने देने का प्रयास करना। जैसे बगीचे में नए खरपतवार के बीजों को आने से रोकना। यह जागरूकता से संभव है। जैसे ही आप देखें कि आप किसी की निंदा करने या चिंता करने की दिशा में जा रहे हैं, तुरंत सचेत हो जाए। दूसरा पुरुषार्थ, जो नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न हो चुके हैं, उन्हें त्यागने का, दूर करने का प्रयास करना। जैसे बगीचे में उग आए खरपतवार को जड्डी डीएच से उखद्दब फेंकना। यदि मन में क्रोध आ गया है, तो उसे पहचाने और मैत्री भावना का अभ्यास
करके उसे शांत करें। तीसरा पुरुषार्थ, जो सकारात्मक कुशल विचार अभी मन में नहीं है, उन्हें उत्पन्न करने का प्रयास करना। जैसे बगीचे में नए सुंदर फूलों के बीज बोना। जानबूझकर करुणा, मैत्री, कृतज्ञता और संतोष के विचारों को मन में लाना। चौथा पुरुषार्थ, जो सकारात्मक विचार मन में पहले से हैं, उन्हें बनाए रखने और विकसित करने का प्रयास करना। जैसे बगीचे में लगे सुंदर पौधों को खाद पानी देकर और बड्ढा करना। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह अपने मन का माली बनने जैसा है। आप निष्क्रिय होकर मन को विचारों का जंगल नहीं बनने दे सकते। आपको सजगता से चुनाव करना होगा कि आप अपने मन में किन विचारों को पोषित करना चाहते हैं। एक उदाहरण लीजिए, आपको व्यापार में घाटा हुआ। अब नकारात्मक मन क्या सोचेगा? मैं बर्बाद हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता। यह चिंतन आपको अवसाद और निष्क्रियता की ओर ले जाएगा। अब सही पुरुषार्थ क्या होगा? आप स्थिति को स्वीकार करेंगे। हाँ, घाटा हुआ है। फिर आप नकारात्मक विचारों को दूर करेंगे। खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। फिर आप सकारात्मक विचार उत्पन्न करेंगे। इस घाटे से मैंने क्या सीखा? कौन सी गलतियां थीं जिन्हें मैं सुधार सकता हूं? अब आगे बढ़ने का नया रास्ता क्या हो सकता है? यह चिंतन आपको समाधान, साहस और नई ऊर्जा देगा। जिस व्यक्ति का मन इस तरह से प्रशिक्षित है, उसे दुनिया की कोई भी असफलता स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकती। वह हर राख से दोबारा उठ खड़ा होने की क्षमता रखता है। यही सच्ची मानसिक समृद्धि है। और ऊर्जा का तीसरा बड़ा छिद्र है व्यर्थ के कर्म और प्रमाद, यानी लक्ष्यहीन और बेहोशी में किए गए कार्य। आज के डिजिटल युग में यह छिद्र बहुत बड़ा हो गया है। घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, निरर्थक वीडियो देखते रहना, ऐसे मनोरंजन में डूबे रहना जो आपको कोई प्रेरणा या ज्ञान नहीं देता। यह सब प्रमाद है। यह अपनी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे आत्महत्या करने देने जैसा है। सोचिए, यदि आपको हर रोज AME रेडियो 400 रुपये दिए जाएं और शर्त यह हो कि आपको इन्हें उसी दिन खर्च करना है, आप इन्हें बचा नहीं सकते, तो क्या आप उन्हें कूड़े में फेंकेंगे? नहीं, आप एक एक रुपये का बहुत सोच समझकर उपयोग करेंगे। प्रकृति हमें हर रोज AME रेडियो 400 सेकंड की ऊर्जा देती है और हम उसे कितनी बेहोशी से व्यर्थ की चीजों पर लुटा देते हैं। समय और ऊर्जा ही वह असली पूंजी है जिससे आप अपने जीवन में कुछ भी सृजित कर सकते हैं। स्वास्थ्य, धन, ज्ञान, रिश्ते। जब आप इस पूंजी को ही नष्ट कर रहे हैं तो समृद्धि का निर्माण कैसे होगा? इसका उपाय है जागरूकता और उद्देश्यपूर्ण जीवन। आप जो भी कार्य करें उसे पूरी जागरूकता और होश के साथ करें। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान भोजन के स्वाद, उसकी सुगंध और उसकी बनावट पर हो। यह भोजन आपके लिए ऊर्जा बनेगा। यदि आप अपना काम कर रहे हैं तो पूरी एकाग्रता से करें। आपका काम पूजा बन जाएगा। और अपने जीवन का एक उच्च उद्देश्य निर्धारित करें। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपकी ऊर्जा अपने आप व्यर्थ के कामों से हटकर उस लक्ष्य की दिशा में प्रवाहित होने लगती है। एक लक्ष्यहीन जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें पतवार नहीं है। वह लहरों के थपेड़े खाकर कहीं भी भटक सकती है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन एक ऐसी नाव है जो अपने गंतव्य की ओर दृढ़ता से बढ़ती है, चाहे समुद्री तूफान कितने ही क्यों न हो। तो मेरे प्रिय मित्रों, नवरात्रि के ये दिन केवल बाहरी उपवास के नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा के संरक्षण और उसके सही निवेश का संकल्प लेने के दिन है। अपनी वाणी की ऊर्जा को मौन और मधुर वचनों से बचाइए। अपने मन की ऊर्जा को जागरूकता और सही पुरुषार्थ से बचाइए और अपने कर्मों की ऊर्जा को प्रमाद और व्यर्थता से बचाकर किसी सार्थक उद्देश्य में लगाइए। जब आप अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना सीख जाते हैं तो आपके भीतर एक असीम शक्ति और शांति का अनुभव होता है। आप एक चुंबक की तरह बन जाते हैं जो सही लोगों को, सही अवसरों को और हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा, जिसे आप लक्ष्मी कह सकते हैं, को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही तथागत का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मार्ग है, जो किसी चमत्कार पर नहीं बल्कि आपके अपने पुरुषार्थ पर आधारित है। अगर तथागत का यह गहन विश्लेषण आपके जीवन से जुड़ता हुआ महसूस हो रहा है तो इस धम्म चर्चा में भागीदार बने। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी यह यात्रा अनवरत चलती रहे। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें और यह भी बताएं कि आप अपनी ऊर्जा के किस छिद्र को बंद करने का सबसे पहले संकल्प लेंगे। आपके अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग अमूल्य है। आप इस वीडियो को साझा करके या सुपर थैंक्स एंड
सदस्यता के माध्यम से अपना योगदान देकर इस प्रकाश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आपका हर प्रयास हमें इस सेवा कार्य के लिए और अधिक बल देता है। सच्ची समृद्धि की हमारी इस आंतरिक यात्रा में हम 3 महत्वपूर्ण पड़ावों को पार कर चुके हैं। सबसे पहले हमने शील का पालन करके अपने बाहरी आचरण की भूमि को शुद्ध किया। फिर हमने अपने मन रूपी घर को लोभ, द्वेष और मोह के विकारों से स्वच्छ किया। और पिछली बार हमने सम्यक व्यायाम के माध्यम से अपनी प्राण ऊर्जा को व्यर्थ के कामों, व्यर्थ की वाणी और व्यर्थ के चिंतन में नष्ट होने से बचाने की कला सीखी। अब कल्पना कीजिए, आपके पास पवित्र भूमि है, उत्तम बीज हैं और आपने अपनी ऊर्जा को भी संरक्षित कर लिया है ताकि आप उस भूमि पर काम कर सकें। लेकिन आप उस भूमि पर अकेले हैं। आपके आसपास कोई नहीं है जिससे आप प्रेम कर सकें, जिसकी आप सेवा कर सकें, जिसके साथ आप अपनी फसल का आनंद बांट सकें। आपके पास एक बड़ा महल हो सकता है, सोने के भंडार हो सकते हैं, लेकिन यदि उस महल में प्रेम और करुणा की गूंज नहीं है, यदि आप उस धन का उपयोग किसी के आंसू पोंछने के लिए नहीं कर सकते, तो क्या आप सच में स्वयं को समृद्ध महसूस करेंगे? आपका हृदय एक खालीपन, एक अकेलेपन से भरा रहेगा। यहीं पर हमारी यात्रा का चौथा और सबसे हृदय स्पर्शी आयाम आता है। यह वह आयाम है जो हमें मैं की संकीर्ण सीमाओं से निकालकर हम के विराट विस्तार में ले जाता है। यह चौथा और परम आवश्यक कार्य है अपने हृदय को मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की पवित्र भावनाओं से भरना, यानी ब्रह्म विहार का अभ्यास करना। पाली भाषा में ब्रह्म विहार का अर्थ है ब्रह्म में विहार करना, यानी एक दिव्य अवस्था में निवास करना। यह हमारे हृदय के 4 सर्वोच्च गुण हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में विकसित करते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाते, बल्कि प्रेम और करुणा का एक प्रवाहमान स्रोत बन जाते हैं। और जहां प्रेम और करुणा का झरना बहता है, वहां समृद्धि और सौभाग्य रूपी हरियाली अपने आप उगाती है। जिसे आप लक्ष्मी कहते हैं, वह प्रेम और करुणा की ऊर्जा से ही सबसे अधिक आकर्षित होती है। एक कठोर, स्वार्थी और असंवेदनशील हृदय के पास वह क्षण भर भी नहीं ठहर सकती। तो आइए आज हम अपने हृदय के इन 4 दिव्य द्वारों को खोलने का प्रयास करें और समझें कि ये हमारे जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। पहला ब्रह्म विहार है मैत्री, मेट्टा। मैत्री का अर्थ केवल मित्रता नहीं है। इसका अर्थ है बिना किसी शर्त, बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के मंगल और सुख की कामना करना। यह एक सक्रिय, सकारात्मक और कल्याणकारी प्रेम की भावना है। यह केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें हम पसंद करते हैं, बल्कि यह हमारे शत्रुओं, हमें कष्ट पहुंचाने वालों और उन सभी प्राणियों के लिए भी है जिन्हें हम जानते तक नहीं। यह भावना हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से होती है, पर हमारा स्वार्थ और हमारा मैं का भाव इससे ढक लेता है। एक मां अपने बच्चे के लिए जो निस्वार्थ प्रेम महसूस करती है, वही मैत्री का सबसे शुद्ध रूप है। वह अपने बच्चे का भला चाहती है, चाहे बच्चा कैसा भी हो। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हम इसी भावना का विस्तार पूरे ब्रह्मांड तक कर सकते हैं, लेकिन हम ये करें कैसे? यह केवल सोचने भर से नहीं होता। यह एक दैनिक अभ्यास है, एक साधना है। इस साधना की शुरुआत स्वयं से होती है। जब तक आप स्वयं से प्रेम नहीं करते, जब तक आप स्वयं को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। दिन में कुछ क्षण शांति से बैठें और अपने मन में अपने लिए ही मंगल कामना करें। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मेरा जीवन शांतिपूर्ण हो। जब आप स्वयं को इस प्रेम और स्वीकृति से भरते हैं, तो आपके भीतर की कड़ीडी रेचवाहट, आत्मग्लानि और असुरक्षा धीरे धीरे पिघलने लगती है। जब आप स्वयं के प्रति मैत्री से भर जाएं, तब इस भावना का विस्तार करें। अपने परिवार के सदस्यों, अपने मित्रों, अपने प्रियजनों के बारे में सोचें और उनके लिए भी यही कामना करें। वे सुखी रहें, वे स्वस्थ रहें, वे सुरक्षित रहें, उनका जीवन शांतिपूर्ण हो। आप महसूस करेंगे कि आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम और गहरा हो रहा है। अब सबसे चुनौतीपूर्ण कदम आता है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, जिसने आपको कष्ट दिया है या जिससे आप घृणा करते हैं। यह मुश्किल होगा, पर प्रयास करें। यह समझें कि वह व्यक्ति भी अपने अज्ञान और दुहक के कारण ही ऐसा व्यवहार कर रहा है। वह भी भीतर से सुखी होना चाहता है, पर उसे सही रास्ता नहीं पता। अपने हृदय की विशालता दिखाते हुए उसके लिए भी मंगल कामना करें। वह भी सुखी रहे, वह भी अपने दुखों से मुक्त हो, उसका भी मंगल हो।
जब आप अपने शत्रु के लिए भी मंगल कामना कर पाते हैं, तब आपका हृदय अहंकार की बेधियों से मुक्त होने लगता है। आप एक असीम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और अंत में इस मैत्री की भावना को पूरे विश्व के सभी प्राणियों तक फैलाएं। सभी मनुष्य, सभी पशु पक्षी, जल थल नभ के सभी जीव, सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी दुखों से मुक्त हों। जब आप नियमित रूप से मैत्री का अभ्यास करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व से एक अद्भुत शांति और प्रेम की तरंगें निकलने लगती हैं। लोग आपकी उपस्थिति में सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। आपके शत्रु भी धीरे धीरे मित्र बनने लगते हैं। आपके रिश्तों में मधुरता आ जाती है। घर का कलह क्लेश शांत हो जाता है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसके साथ हर कोई युद्धना चाहता है, सहयोग करना चाहता है। क्या यह सच्ची समृद्धि नहीं है? आज अपने हृदय से यह सवाल पूछिए, क्या मेरे हृदय में किसी के लिए घृणा या द्वेष की कोई गांठ बंधी है? क्या मैं उस गांठ को खोलकर मैत्री के इस अमृत जल को अपने जीवन में बहने देने के लिए तैयार हूं? दूसरा ब्रह्म विहार है करुणा, करुणा। यदि मैत्री सभी के सुख की कामना है, तो करुणा दूसरों के दुख को देखकर हृदय का द्रवित हो जाना और उस दुख को दूर करने की सक्रिय इच्छा है। यह केवल दया या सहानुभूति नहीं है। दया में कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठता का भाव छिपा होता है कि मैं तुमसे बेहतर स्थिति में हूं। करुणा में बराबरी का भाव है। यह दूसरे के दुख को ऐसे महसूस करना है जैसे वह आपका अपना दुख हो। जब आप ऐसे डेस्क पर किसी भूखे बीमार जानवर को देखते हैं, तो आपके मन में क्या भाव उठता है? क्या आप मुंह फेरकर आगे बढ़ जाते हैं, या आपके हृदय में एक पीड़ा उठती है? क्या आपके मन में यह इच्छा जागती है कि काश मैं इसके लिए कुछ कर पाता? हृदय में उठने वाली यही पीड़ा, यही संवेदना करुणा है। करुणा हमें स्वार्थ के खोल से बाहर निकालकर दूसरों से जोड़ती है। एक स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने सुख दुख के बारे में सोचता है। उसकी दुनिया बहुत छोटी होती है। एक करुणावान व्यक्ति की दुनिया बहुत विशाल होती है, क्योंकि वह दूसरों के दुख को भी अपना समझता है। तथागत बुद्ध करुणा की साक्षात मूर्ति थे। उन्होंने अपना राजपाट, अपना सुख वैभव केवल इसलिए त्याग दिया क्योंकि वह संसार के दुख का मूल कारण और उसका निवारण खोजना चाहते थे। करुणा का अभ्यास कैसे करें? अपने आसपास देखें। क्या आपके परिवार में कोई सदस्य किसी तकलीफ में है? क्या आपका कोई मित्र किसी परेशानी से गुजर रहा है? क्या आपका कोई पार्टिडेडोसी अकेला और दुखी है? उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। यह मदद हमेशा धन से ही नहीं होती। किसी को अपना समय देना, किसी की बात को धैर्य से सुनना, किसी को सांत्वना के 2 शब्द बोलना, यह भी करुणा का बहुत बड़ा कार्य है। जब आप दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। आपका अपना दुख अपने आप कम होने लगता है। आपका मन अपनी छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठकर एक बड़े उद्देश्य में लग जाता है। आपको एक गहरी आत्मसंतुष्टि और आनंद का अनुभव होता है। सेवा और परोपकार से मिलने वाला यह आनंद दुनिया की किसी भी भौतिक वस्तु से मिलने वाले सुख से करोड़ों गुना श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति करुणावान होता है, प्रकृति स्वयं उसकी सहायता करती है। जब आप निःस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए सहयोग के द्वार खोल देती है। आपको ऐसे लोग और संसाधन मिलने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या आपने कभी किसी की निस्वार्थ मदद करके उस अद्भुत आंतरिक आनंद को महसूस किया है? अपने उस अनुभव को कमेंट्स में साझा करें। यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तीसरा ब्रह्म विहार है मुदिता। मुदिता यह सबसे दुर्लभ और सबसे सुंदर भावनाओं में से एक है। मुदिता का अर्थ है दूसरों की सफलता, दूसरों के सुख और दूसरों के सौभाग्य को देखकर प्रसन्न होना, आनंदित होना। यह ईर्ष्या का सटीक विलोम है। हमारा मन अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर जलता है। हमारा पड़ोसी नई गाड़ी ले आए तो हमें खुशी नहीं होती, एक बेचैनी होती है। हमारा सहकर्मी हमसे आगे निकल जाए तो हम उसे बधाई तो देते हैं, पर भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग में जलते हैं। यह ईर्ष्या हमारे मन की शांति को भस्म कर देती है और हमें भीतर से दरिद्र और छोटा बना देती है। मुदिता का अभ्यास इस ईर्ष्या के विष को काटने की औषधि है। जब भी आप किसी को सफल या सुखी देखें, तो अपने मन को प्रशिक्षित करें कि वह ईर्ष्या करने की बजाय प्रसन्न हो। मन में यह भाव लाएं, कितनी अच्छी बात है कि यह व्यक्ति सफल हो रहा है, इसने बहुत मेहनत की होगी, मैं इसके सुख में सहभागी हूं। जैसे यह सुखी है, वैसे ही सब सुखी हों।
यह अभ्यास शुरू में बहुत कठिन लग सकता है क्योंकि ईर्ष्या हमारा बहुत पुराना संस्कार है, लेकिन जब आप इसे करने में सफल होते हैं तो आपका हृदय विशाल हो जाता है। आप दूसरों की सफलता को अपने लिए खतरा नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानने लगते हैं। आप यह समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में प्रचुरता की कोई कमी नहीं है। किसी और की सफलता आपकी सफलता में कोई कमी नहीं लाती। जब आप दूसरों के सुख में सुखी होने लगते हैं तो आपके सुख का दायरा असीम हो जाता है। आपका पड़ोसी खुश है तो आप भी खुश हैं। आपका मित्र सफल है तो आप भी सफल महसूस करते हैं। आपके लिए आनंदित होने के लाखों कारण पैदा हो जाते हैं। आपका मन एक उत्सव बन जाता है, और जो मन स्वयं उत्सवपूर्ण और आनंदित है वह सौभाग्य और समृद्धि को अपनी ओर खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे फूल भंवरों को खींचते हैं। और चौथा, अंतिम और सबसे गहरा ब्रह्म विहार है उपेक्षा, उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ उदासीनता या किसी की परवाह न करना नहीं है। इसका अर्थ है मन का संभाव, संतुलन, अविचलित रहना। यह समझना कि इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और उन्हें स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। आपने किसी की मदद करने की पूरी कोशिश की, पर वह अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ना चाहता। आपने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, फिर भी आपको सफलता नहीं मिली। किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई जिसे आप रोक नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में दुख और निराशा का भाव आना स्वाभाविक है, पर उपेक्षा का अभ्यास हमें उस दुख में डूबने से बचाता है। उपेक्षा का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद परिणाम को प्रकृति या कर्म के नियम पर छोड़ देना। यह सुख और दुख, सफलता और असफलता, मान और अपमान, इन सभी द्वंद्वों में अपने मन को शांत और स्थिर रखने की कला है। यह उस गहरे विश्वास से आता है कि हर चीज नित्य परिवर्तनशील है, न तो सुख स्थायी है और न ही दुख। जो व्यक्ति उपेक्षा का अभ्यास करता है वह जीवन के उतार चढ़ावों से घबराता नहीं है। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता उसे तोड़ती नहीं है। उसका मन एक गहरे पर्वत की तरह स्थिर हो जाता है जिसे कोई आंधी तूफान हिला नहीं सकता। यह मानसिक संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस व्यक्ति का मन शांत और संतुलित है वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है और हर संकट से बाहर निकलने का मार्ग खोज सकता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह 4 ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा आपके हृदय के 4 स्तंभ हैं। ये आपके जीवन को प्रेम, सेवा, आनंद और शांति से भर देते हैं। नवरात्रि में जब हम देवी की पूजा करते हैं तो हम इन्हीं दैवीय गुणों का आह्वान करते हैं। देवी कोई बाहरी शक्ति नहीं, वह हमारे भीतर छिपी यही करुणा, यही प्रेम, यही शक्ति है। जब आप इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप स्वयं देवी देवता के समान हो जाते हैं। आपका घर ही मंदिर बन जाता है और सच्ची लक्ष्मी, जो केवल धन नहीं बल्कि प्रेम, शांति और आनंद का स्वरूप है, आपके घर और आपके हृदय में स्थायी रूप से वास करने लगती है। यदि तथागत के ये हृदयस्पर्शी उपदेश आपको मार्ग दिखा रहे हैं तो इस ज्ञान की धारा को रुकने न दें। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जिनके जीवन में आप प्रेम और शांति का विस्तार देखना चाहते हैं। अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें, और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस निस्वार्थ ज्ञान सेवा को चलाए रखने में आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सुपर थैंक्स या चैनल की सदस्यता के माध्यम से दिया गया आपका हर योगदान इस प्रकाश को और दूर तक फैलाने में हमारी मदद करता है। अब तक हमने सच्ची समृद्धि और आंतरिक लक्ष्मी को अपने जीवन में स्थापित करने के 4 आधार स्तंभों का निर्माण किया है। हमने शील के द्वारा अपने आचरण की नींव को मजबूत किया। हमने ध्यान और जागरूकता से अपने मन के भीतरी कक्षों को स्वच्छ और प्रकाशित किया। हमने सम्यक व्यायाम से अपनी प्राण ऊर्जा को संरक्षित कर उसे सही दिशा दी, और हमने ब्रह्म विहार के अभ्यास से अपने हृदय को मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के दिव्य गुणों से सुवासित किया।
ये चारों स्तंभ मिलकर एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं, लेकिन एक मंदिर तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि उसके शिखर पर कलश की स्थापना न हो जाए। एक शिखर जो उस मंदिर की सारी ऊर्जा को एकत्रित करके उसे आकाश की अनंतता से जोड़ता है। हमारी इस आंतरिक यात्रा का यह पांचवां और अंतिम कार्य उसी शिखर कलश की तरह है। यह कोई नया कार्य नहीं है, बल्कि यह अब तक किए गए सभी कार्यों का सार है, उनकी परिणति है। यह वह स्वर्ण सूत्र है जो इन सभी मोतियों को एक माला में पिरोता है। यह पांचवां और अंतिम कार्य है, अपने जीवन को एक गहरी समझ, एक प्रज्ञा, पन्या के साथ जीना। यह जानना कि आप वास्तव में कौन हैं और इस अस्तित्व का स्वभाव क्या है। यह सुनने में शायद बहुत दार्शनिक या जटिल लगे, पर तथागत ने इसे अत्यंत सरल और व्यावहारिक रूप से समझाया है। प्रज्ञा का अर्थ केवल बौद्धिक ज्ञान या शास्त्रों को पारैच लेना नहीं है। प्रज्ञा का अर्थ है जीवन के परम सत्यों का स्वयं अपने अनुभव से साक्षात्कार करना। यह जानना है, केवल मानना नहीं। जब तक हमें यह प्रज्ञा, यह गहरी समझ प्राप्त नहीं होती, तब तक हमारे सारे अच्छे कर्म, हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी करुणा अधूरी रहती है। हम एक ऐसे व्यक्ति की तरह होते हैं जो अंधेरे में बहुत मेहनत कर रहा है, पर उसे यह नहीं पता कि उसे जाना कहां है और रास्ता किधर है। प्रज्ञा वह प्रकाश है, वह टॉर्च है जो हमारे मार्ग को रोशन करती है और हमें भटकने से बचाती है। तो यह प्रज्ञा है क्या? तथागत ने प्रज्ञा के 3 मुख्य स्तंभों की बात की, जिन्हें अनुभव करते ही हमारा जीवन के प्रति पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। ये 3 सत्य हैं: अनित्य, अनिच्छ, दुहक, दुख और अनात्म, अनत्त। आइए आज हम इन 3 महासत्यों की गहराइयों में उतरे, क्योंकि इन्हें समझना और अपने जीवन में अनुभव करना ही सच्ची मुक्ति और स्थायी समृद्धि का अंतिम द्वार है। पहला सत्य है अनित्य। सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह क्षण जो अभी है, अगले ही पल अतीत बन जाएगा। आपका यह शरीर जो बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और है और बुढ़ापे में कुछ और होगा। यह हर पल बदल रहा है। हर सांस के साथ कोशिकाओं का जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रही है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, अभी आप खुश हैं, अगले पल दुखी, अभी शांत हैं, अगले पल क्रोधित। ये भी बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। आपके रिश्ते, आपकी संपत्ति, आपका पद, आपकी सेहत। इस दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति नहीं है जो स्थायी हो। सब कुछ एक प्रवाह है, एक नदी की तरह जो निरंतर बह रही है। हम इस सत्य को बौद्धिक रूप से तो जानते हैं, पर हम इसे जीते नहीं हैं। हम हर चीज से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे वो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। हम अपने प्रियजनों को पकड़ डकर रखना चाहते हैं। हम अपनी जवानी को, अपनी संपत्ति को पकड़ डेच कर रखना चाहते हैं। और जब प्रकृति के नियम के अनुसार वे चीजें बदलती हैं या हमसे दूर होती हैं, तो हम दुखी होते हैं, हम विलाप करते हैं। हमारी सारी पीड़ा का मूल कारण इस अनित्य के सत्य को स्वीकार न करना ही है। एक उदाहरण से समझिए। एक बच्चा रेत का एक सुंदर महल बनाता है। वह उसमें अपनी पूरी मेहनत और कल्पना लगा देता है। वह उस महल से बहुत प्रेम करता है, पर फिर समुद्र की एक लहर आती है और उस महल को बहा कर ले जाती है। बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। वह दुखी क्यों है? क्या लहर ने कुछ गलत किया? नहीं, लहर ने तो बस अपना स्वभाव पूरा किया। बच्चा इसलिए दुखी है क्योंकि वह यह भूल गया था कि रेत का महल स्थायी नहीं होता, उसका स्वभाव ही बह जाना है। हम सब जीवन में उन्हीं बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। हम सफलता, रिश्ते, स्वास्थ्य और संपत्ति के रेत के महल बनाते हैं और उनसे चिपक जाते हैं। और जब समय की लहर उन्हें बदल देती है या बहा ले जाती है, तो हम रोते हैं। प्रज्ञा हमें यह सिखाती है कि रेत के महल बनाना गलत नहीं है, उनका आनंद लेना भी गलत नहीं है, पर उनसे यह अपेक्षा करना कि वे स्थायी रहेंगे, यह अज्ञान है। प्रज्ञा का अर्थ है महल बनाते समय भी यह गहरी समझ बनाए रखना कि यह अनित्य है, यह क्षण भंगुर है। इस समझ के साथ आप महल बनाने की प्रक्रिया का पूरा आनंद लेंगे, पर जब लहर आएगी तो आप रोएंगे नहीं, बल्कि शायद मुस्कुराएंगे और एक नया महल बनाने की तैयारी में लग जाएंगे। जब आप अनित्य के इस सत्य को गहराई से अपने भीतर उतार लेते हैं, तो आपके जीवन से चिपकने का, मोह का भाव समाप्त हो जाता है। आप हर चीज का उपयोग करते हैं, हर रिश्ते का आनंद लेते हैं, पर आप किसी के मालिक बनने की कोशिश नहीं करते।
आप एक मुक्त पंछी की तरह जीवन जीते हैं, जो हर डाली पर बैठता है, उसका रस लेता है, पर किसी भी डाली से खुद को बांधता नहीं है। यह मानसिक स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी समृद्धि है। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी ऐसी चीज के खोने का गहरा दुख अनुभव किया है, जिसे आप स्थायी मान बैठे थे? उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? अपने विचार कमेंट्स में साझा करके इस गहरी चर्चा का हिस्सा बने। प्रज्ञा का दूसरा स्तंभ है दुख। तथागत का पहला आर्य सत्य यही था, संसार में दुख है। जब लोग यह सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि बौद्ध धर्म एक निराशावादी धर्म है, पर यह सच्चाई का केवल आधा हिस्सा है। उन्होंने केवल समस्या नहीं बताई, बल्कि समस्या का कारण और उसके निवारण का पूरा वैज्ञानिक मार्ग भी बताया। दुख शब्द का यहां बहुत गहरा अर्थ है। इसका अर्थ केवल दर्द या पीड़ा नहीं है। इसका अर्थ है एक अंतर्निहित असंतोष, अनसैटिस्फैक्टरीनेस, एक अपूर्णता का भाव जो हर सांसारिक सुख के साथ जुड़ा हुआ है। आप अपनी मनपसंद आइसक्रीम खाते हैं। पहला चम्मच बहुत सुखद लगता है, दूसरा भी अच्छा लगता है, पर 10वें चम्मच तक आते आते वही सुख फीका पड़ने लगता है। और यदि आप जबरदस्ती खाते रहें तो वही सुख दुख में बदल जाएगा। आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं। शुरू में बहुत आनंद आता है, पर कुछ महीनों बाद वह भी एक सामान्य वस्तु बन जाती है। उसका सुख स्थायी नहीं रहता। कोई भी सांसारिक सुख, कोई भी वस्तु, कोई भी उपलब्धि हमें स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती, क्योंकि वे सब स्वयं अनित्य हैं। उनका स्वभाव ही बदलना है। दुख का दूसरा कारण है हमारा वस्तुओं और परिस्थितियों को उनकी असलियत में न देखकर उन पर अपनी पसंद नापसंद, राग द्वेष का लेबल लगाना। जब हमारी पसंद की कोई घटना घटती है तो हम सुखी होते हैं, और जब हमारी नापसंद की कोई घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। हमारा सारा सुख दुख बाहरी परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, स्वयं परिस्थितियों में नहीं। बारिश एक किसान के लिए सुखद हो सकती है और एक कुम्हार के लिए दुखद। परिस्थिति एक ही है, बारिश पर प्रतिक्रिया अलग अलग है। प्रज्ञा हमें यह सिखाती है कि सुख दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। वे आते जाते रहेंगे। उनसे भागने या उन्हें पकड़ दिएचने की कोशिश करना व्यर्थ है। प्रज्ञा का मार्ग है उन्हें एक साक्षी की तरह देखना। संभव से सुख आए तो जाने कि यह सुख है, पर यह भी अनित्य है, यह भी बदलेगा। इसमें बह ना जाएं, अहंकारी न बने। दुख आए तो जाने कि यह दुख है, पर यह भी अनित्य है, यह भी बदलेगा। इसमें डूब न जाएं, निराश न हो। जब आप सुख और दुख दोनों को संभव से देखना सीख जाते हैं तो आप इन दोनों से पार एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे शांति या आनंद कहते हैं। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यह आपका अपना स्वभाव है। यह वह भीतरी खजाना है, वह सच्ची लक्ष्मी है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। और प्रज्ञा का तीसरा और सबसे गहरा स्तंभ है अनात्म अनंत। इसका अर्थ है मैं या मेरा जैसा कुछ भी स्थायी, ठोस और अलग नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं वह वास्तव में क्या है? यह 5 चीजों का एक संयोजन मात्र है। रूप, शरीर, वेदना, संवेदनाएं, संज्ञा, धारणाएं, संस्कार, मानसिक आदतें और विज्ञान, चेतना। और ये 5 स्कंध हर पल बदल रहे हैं। ये अनित्य हैं। तो फिर वह मैं कहां है जो स्थायी हो? यह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे ऐसे समझें, एक कार है। क्या इंजन कार है? नहीं। क्या पहिए कार है? नहीं। क्या बॉडी कार है? नहीं। जब इन सभी पुर्जों को एक विशेष तरीके से जोड़ दिया जाता है तब हम उस संयोजन को कार कहते हैं। यदि आप सारे पुर्जे अलग अलग कर दें तो कार कहीं नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह जिसे हम मैं कहते हैं वह शरीर, मन और चेतना का एक प्रवाहमान संयोजन मात्र है। कोई स्थायी आत्मा या सेल्फ नहीं है जो इन सब के पीछे बैठा हो। जब यह अनात्म का बोध होता है तो हमारा सारा अहंकार, हमारा सारा मैंपन विसर्जित हो जाता है। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा क्या होगा? मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी सफलता, मेरा अपमान, ये सारे भाव भित्तिहीन हो जाते हैं। आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप इस विराट अस्तित्व से अलग कोई इकाई नहीं है, बल्कि आप उसी का एक हिस्सा हैं, उसी की एक लहर है। जैसे लहर सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। यह बोध होने पर आपके भीतर से सारा भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि जब कोई स्थायी मैं जन्मा ही नहीं तो मरेगा कौन? केवल संयोजन बदल रहा है
ऊर्जा रूपांतरित हो रही है। इस बोध के साथ आपके भीतर से असीम करुणा का जन्म होता है। जब आपको यह दिखता है कि दूसरे व्यक्ति में भी वही 5 स्कंधों का संयोजन है जो आप में है, तो आप उससे घृणा कैसे कर सकते हैं? आप ये देखने लगते हैं कि हम सब एक ही नाव के यात्री हैं, एक ही अस्तित्व के विभिन्न रूप हैं। यह प्रज्ञा, यह गहरी समझ ही नवरात्रि की 9वीं रात्रि सिद्धिदात्री का प्रतीक है। यह वह परम सिद्धि है जो हमें सभी दुखों से, सभी बंधनों से मुक्त कर देती है। यह हमें जीवन को एक खेल की तरह जीना सिखाती है। पूरी लगन, पूरे उत्साह से खेलो, पर हार जीत से अविचलित रहो, क्योंकि अंत में यह सब एक लीला मात्र है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह 5वां कदम है अपने जीवन के हर अनुभव को, हर सुख दुख को, हर रिश्ते को इस प्रज्ञा की कसौटी पर कसना। अपनी सांसों को देखते हुए अनित्य का बोध करना, अपनी भावनाओं को देखते हुए दुख के स्वभाव को समझना और अपने मैं के भाव की गहराई में उतरकर अनात्म के सत्य को महसूस करना। जब आप इन 5 कार्यों, शील, समाधि, मन की साधना, ऊर्जा संरक्षण, ब्रह्म विहार और प्रज्ञा को अपने जीवन में एक साथ साधते हैं, तो आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। आप एक साधारण मनुष्य से एक आर्य, एक श्रेष्ठ मानव बन जाते हैं। आप वहीं रहते हैं, उसी संसार में, पर आपके लिए संसार का अर्थ बदल जाता है। आप कर्म करते हैं, पर कर्म के फल से नहीं बंधते। आप प्रेम करते हैं, पर मोह में नहीं पड़ डहकते। आप धन कमाते हैं, पर धन के दास नहीं बनते। आप भीतर से इतने पूर्ण, इतने प्रचुर और इतने शांत हो जाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां वो आपको विचलित नहीं कर पाती। यही सच्ची लक्ष्मी है। यही वह अवस्था है जब माता लक्ष्मी आपके घर में ही नहीं, आपके हृदय में हमेशा के लिए वास करने लगती है। हमारी यह 5 दिवसीय यात्रा आज यहां पूर्ण होती है, पर यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। इन शिक्षाओं को केवल सुनकर भूल न जाएं, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर रोज एक छोटा कदम उठाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से बदलने लगता है। यदि इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको लगा है कि यह ज्ञान आपके और दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकता है, तो इस मिशन में हमारे सहयोगी बने। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो श्रृंखला को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस धम्म संकल्प को पूर्ण करें। इस ज्ञान यज्ञ को निरंतर प्रज्वलित रखने के लिए आपके हर सहयोग का, चाहे वह सुपर थैंक्स हो या चैनल की सदस्यता, हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपका हर योगदान हमें बुद्ध की इस करुणा और प्रज्ञा की वाणी को और लोगों तक पहुंचाने का बल देता है। याद रखें, सच्ची समृद्धि बाहर नहीं, आपके भीतर है। उसे जगाएं। भवतु सब्ब मंगलम। आप सबका जीवन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। सहकर्मी हमसे आगे निकल जाए तो हम उसे बधाई तो देते हैं, पर भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग में जलते हैं। यह ईर्ष्या हमारे मन की शांति को भस्म कर देती है और हमें भीतर से दरिद्र और छोटा बना देती है। मुदिता का अभ्यास इस ईर्ष्या के विष को काटने की औषधि है। जब भी आप किसी को सफल या सुखी देखें, तो अपने मन को प्रशिक्षित करें कि वह ईर्ष्या करने की बजाय प्रसन्न हो। मन में यह भाव लाएं, कितनी अच्छी बात है कि यह व्यक्ति सफल हो रहा है, इसने बहुत मेहनत की होगी, मैं इसके सुख में सहभागी हूं। जैसे यह सुखी है, वैसे ही सब सुखी हों। यह अभ्यास शुरू में बहुत कठिन लग सकता है, क्योंकि ईर्ष्या हमारा बहुत पुराना संस्कार है। लेकिन जब आप इसे करने में सफल होते हैं, तो आपका हृदय विशाल हो जाता है। आप दूसरों की सफलता को अपने लिए खतरा नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानने लगते हैं। आप यह समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में प्रचुरता की कोई कमी नहीं है। किसी और की सफलता आपकी सफलता में कोई कमी नहीं लाती। जब आप दूसरों के सुख में सुखी होने लगते हैं, तो आपके सुख का दायरा असीम हो जाता है। आपका पड़ोसी खुश है तो आप भी खुश हैं। आपका मित्र सफल है तो आप भी सफल महसूस करते हैं। आपके लिए आनंदित होने के लाखों कारण पैदा हो जाते हैं। आपका मन एक उत्सव बन जाता है, और जो मन स्वयं उत्सवपूर्ण और आनंदित है, वह सौभाग्य और समृद्धि को अपनी ओर खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे फूल भंवरों को खींचते हैं। और चौथा, अंतिम और सबसे गहरा ब्रह्म विहार है उपेक्षा, उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ उदासीनता या किसी की परवाह न करना नहीं है। इसका अर्थ है मन का संभाव, संतुलन, अविचलित रहना।
यह समझना कि इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और उन्हें स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। आपने किसी की मदद करने की पूरी कोशिश की, पर वह अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ना चाहता। आपने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, फिर भी आपको सफलता नहीं मिली। किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई जिसे आप रोक नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में दुख और निराशा का भाव आना स्वाभाविक है, पर उपेक्षा का अभ्यास हमें उस दुख में डूबने से बचाता है। उपेक्षा का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद परिणाम को प्रकृति या कर्म के नियम पर छोड़ देना। यह सुख और दुख, सफलता और असफलता, मान और अपमान, इन सभी द्वंद्वों में अपने मन को शांत और स्थिर रखने की कला है। यह उस गहरे विश्वास से आता है कि हर चीज नित्य परिवर्तनशील है, न तो सुख स्थायी है और न ही दुख। जो व्यक्ति उपेक्षा का अभ्यास करता है वह जीवन के उतार चढ़ावों से घबराता नहीं है। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता उसे तोड़ती नहीं है। उसका मन एक गहरे पर्वत की तरह स्थिर हो जाता है, जिसे कोई आंधी तूफान हिला नहीं सकता। यह मानसिक संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस व्यक्ति का मन शांत और संतुलित है वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है और हर संकट से बाहर निकलने का मार्ग खोज सकता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह 4 ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा आपके हृदय के 4 स्तंभ हैं। ये आपके जीवन को प्रेम, सेवा, आनंद और शांति से भर देते हैं। नवरात्रि में जब हम देवी की पूजा करते हैं तो हम इन्हीं दैवीय गुणों का आह्वान करते हैं। देवी कोई बाहरी शक्ति नहीं, वह हमारे भीतर छिपी यही करुणा, यही प्रेम, यही शक्ति है। जब आप इन गुणों को अपने, यह कहानी हम सब की है। वस्तुएं बदल जाती हैं पर मन की ओर की मांग कभी खत्म नहीं होती। यही लोभ है, यही तृष्णा है। यह आपको क्षण भर भी वर्तमान में उपलब्ध सुख का आनंद नहीं लेने देती। यह आपके मन में हमेशा एक कमी, एक दरिद्रता का भाव बनाए रखती है। आप अरबपति होकर भी भीतर से एक भिखारी की तरह महसूस करते हैं, क्योंकि आपका मन हमेशा उस चीज के लिए रोता रहता है जो आपके पास नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति का मन ही दरिद्र हो, जो हमेशा कमी के एहसास में जी रहा हो, उसके घर में सच्ची लक्ष्मी कैसे वास कर सकती है? लक्ष्मी का अर्थ है प्रचुरता, भरा पूरा होना, और यह प्रचुरता का भाव धन की मात्रा से नहीं बल्कि मन के संतोष से आता है। क्या आपने कभी अपने भीतर इस और की दौड़ को महसूस किया है? वह कौन सी एक चीज है जिसके मिलते ही आपको लगता है कि जीवन संपूर्ण हो जाएगा? क्या यह सच है या यह भी मन का एक और छलावा है? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा कीजिए ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। इस लोभ का एंटीडोट, इसका उपचार है संतोष और दान। संतोष का अर्थ आलसी हो जाना नहीं है, इसका अर्थ है अपने हिस्से का पूरा पुरुषार्थ करना और फिर जो परिणाम मिले उसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करना। इसका अर्थ है जो हमारे पास नहीं है उसके लिए रोने की बजाय जो हमारे पास है उसके लिए परमात्मा या प्रकृति का धन्यवाद करना। आज रात सोने से पहले केवल 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचकर कृतज्ञता महसूस कीजिए जो आपके पास है। शायद आपके स्वस्थ हाथ पैर, आपके सिर पर छत, आज रात का भोजन, आपके प्रियजनों का साथ या सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा। आप देखेंगे कि आपका मन तुरंत एक सकारात्मकता और प्रचुरता के भाव से भर जाएगा। और दूसरा उपचार है दान। जब हम किसी जरूरतमंद को अपनी किसी प्रिय वस्तु का दान करते हैं तो हम अपने मन को यह प्रशिक्षण देते हैं कि मेरे पास देने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यह कमी की मानसिकता पर सीधा प्रहार है। दान करने से जो आंतरिक खुशी और संतुष्टि मिलती है वह करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीदी जा सकती। ये देने का सुख ही सच्ची अमीरी है। दूसरा विषय है द्वेष, यानी घृणा, क्रोध, ईर्ष्या और हर प्रकार की नकारात्मकता। ये लोभ का ही दूसरा पहलू है। लोभ में हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और द्वेष में हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब हमें अपनी मनचाही वस्तु नहीं मिलती या जब कोई हमारे रास्ते में आता है तो क्रोध का जन्म होता है। जब हम किसी और को वह चीज पाते हुए देखते हैं जिसे हम पाना चाहते थे तो ईर्ष्या का जन्म होता है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारे मन में बदले की भावना या घृणा का जन्म होता है। यह द्वेष एक तेजाब की तरह है। यह जिस पात्र में रखा होता है उसे ही सबसे पहले नष्ट करता है। जब आप किसी पर क्रोध करते हैं तो उसे कष्ट पहुंचे या ना पहुंचे
पर आपका रक्तचाप तुरंत बढ़ जाता है, आपकी हृदय गति तेज हो जाती है, आपके शरीर में विषैले हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। आप स्वयं अपने शरीर और मन को जला रहे होते हैं। ईर्ष्या की आग में जलने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वह दूसरों की सफलता को देखकर हमेशा कुढ़ता रहता है और अपनी उन्नति पर ध्यान ही नहीं दे पाता। तथागत की एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगा, गालियां देने लगा। बुद्ध शांत खड्डे होकर सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। जब वह व्यक्ति बोलकर थक, आपके रिश्तों में मधुरता आ जाती है, घर का कलह क्लेश शांत हो जाता है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, सहयोग करना चाहता है। क्या यह सच्ची समृद्धि नहीं है? आज अपने हृदय से यह सवाल पूछिए, क्या मेरे हृदय में किसी के लिए घृणा या द्वेष की कोई गांठ बंधी है? क्या मैं उस गांठ को खोलकर मैत्री के इस अमृत जल को अपने जीवन में बहने देने के लिए तैयार हूं? दूसरा ब्रह्म विहार है करुणा, करुणा। यदि मैत्री सभी के सुख की कामना है, तो करुणा दूसरों के दुख को देखकर हृदय का द्रवित हो जाना और उस दुख को दूर करने की सक्रिय इच्छा है। यह केवल दया या सहानुभूति नहीं है। दया में कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठता का भाव छिपा होता है कि मैं तुमसे बेहतर स्थिति में हूं। करुणा में बराबरी का भाव है। यह दूसरे के दुख को ऐसे महसूस करना है जैसे वह आपका अपना दुख हो। जब आप ऐसे डेस्क पर किसी भूखे बीमार जानवर को देखते हैं तो आपके मन में क्या भाव उठता है? क्या आप मुंह फेरकर आगे बढ़ जाते हैं या आपके हृदय में एक पीड़ा उठती है? क्या आपके मन में यह इच्छा जागती है कि काश मैं इसके लिए कुछ कर पाता? हृदय में उठने वाली यही पीड़ा, यही संवेदना करुणा है। करुणा हमें स्वार्थ के खोल से बाहर निकालकर दूसरों से जोड़ती है। एक स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने सुख दुख के बारे में सोचता है। उसकी दुनिया बहुत छोटी होती है। एक करुणावान व्यक्ति की दुनिया बहुत विशाल होती है, क्योंकि वह दूसरों के दुख को भी अपना समझता है। तथागत बुद्ध करुणा की साक्षात मूर्ति थे। उन्होंने अपना राजपाट, अपना सुख वैभव केवल इसलिए त्याग दिया क्योंकि वह संसार के दुख का मूल कारण और उसका निवारण खोजना चाहते थे। करुणा का अभ्यास कैसे करें? अपने आसपास देखें। क्या आपके परिवार में कोई सदस्य किसी तकलीफ में है? क्या आपका कोई मित्र किसी परेशानी से गुजर रहा है? क्या आपका कोई पड़ोसी अकेला और दुखी है? उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। यह मदद हमेशा धन से ही नहीं होती। किसी को अपना समय देना, किसी की बात को धैर्य से सुनना, किसी को सांत्वना के 2 शब्द बोलना, यह भी करुणा का बहुत बड़ा कार्य है। जब आप दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं तो एक अद्भुत घटना घटती है। आपका अपना दुख अपने आप कम होने लगता है। आपका मन अपनी छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठकर एक बड़े उद्देश्य में लग जाता है। आपको एक गहरी आत्मसंतुष्टि और आनंद का अनुभव होता है। सेवा और परोपकार से मिलने वाला यह आनंद दुनिया की किसी भी भौतिक वस्तु से मिलने वाले सुख से करोड़ों गुना श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति करुणावान होता है, प्रकृति स्वयं उसकी सहायता करती है। जब आप निःस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए सहयोग के द्वार खोल देती है। आपको ऐसे लोग और संसाधन मिलने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या आपने कभी किसी की निस्वार्थ मदद करके उस अद्भुत आंतरिक आनंद को महसूस किया है? अपने उस अनुभव को कमेंट्स में साझा करें। यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तीसरा ब्रह्म विहार है मुदिता। मुदिता यह सबसे दुर्लभ और सबसे सुंदर भावनाओं में से एक है। मुदिता का अर्थ है दूसरों की सफलता, दूसरों के सुख और दूसरों के सौभाग्य को देखकर प्रसन्न होना, आनंदित होना। यह ईर्ष्या का सटीक विलोम है। हमारा मन अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर जलता है। हमारा पड़ोसी नई गाड़ी ले आए तो हमें खुशी नहीं होती, एक बेचैनी होती है। हमारा गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, भंते यदि आप किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाइए और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, वह मेरा ही हुआ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक इसी तरह तुम मेरे लिए यह गालियों का उपहार लेकर आए पर मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, तो अब यह किसका हुआ? वह व्यक्ति निरुत्तर और शर्मिंदा हो गया। इस कथा में बहुत गहरा संदेश है। कोई आपका अपमान तभी कर सकता है जब आप उस अपमान को स्वीकार करते हैं। कोई आपको क्रोधित तभी कर सकता है जब आप क्रोधित होने का चुनाव करते हैं। द्वेष की यह आग बाहर से नहीं आती, यह हमारे भीतर ही जलती है, हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं से।
जिस घर में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, जहां क्रोध और कलह का वातावरण है, जहां एक दूसरे की सफलता से जलने वाले लोग रहते हैं, उस घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य के सिवा और क्या आ सकता है। लक्ष्मी शांति और प्रेम के वातावरण में ही आती है। वह कलह और घृणा की आग से दूर भागती है। आज अपने मन को टटोल कर देखिए, क्या आपके मन में किसी के प्रति कोई पुरानी शिकायत, कोई गांठ बंधी हुई है? किसी व्यक्ति की कोई बात जिसे आप आज तक भुला नहीं पाए हैं और जो याद आते ही आपके मन को कड़कड़ाहट से भर देती है? क्या आपको लगता है कि इस बोझ को ढोते रहने से आपका कोई भला हो रहा है? इस द्वेष का उपचार है मैत्री और करुणा। मैत्री का अर्थ है सबके भले की कामना करना, केवल अपने मित्रों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जिन्होंने आपका बुरा किया है। यह मुश्किल है, पर असंभव नहीं। यह एक मानसिक अभ्यास है। जब भी आपके मन में किसी के लिए क्रोध या घृणा का भाव उठे, उसी क्षण सचेत होकर अपने मन में यह भाव लाएं, जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूं, वैसे ही यह व्यक्ति भी सुखी रहना चाहता है। जैसे मैं दुख नहीं चाहता, वैसे ही यह भी दुख नहीं चाहता। इसका भी मंगल हो, इसका भी कल्याण हो। शुरू में यह बहुत कृत्रिम लगेगा, पर बार बार अभ्यास करने से यह आपका स्वभाव बन जाएगा। आप उस व्यक्ति को क्षमा कर पाएंगे, और क्षमा करके आप उस पर कोई उपकार नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने ही मन को एक भारी बोझ से मुक्त कर लेंगे। और करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना। जब आप दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, तो आपके भीतर घृणा के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। आपका हृदय विशाल हो जाता है। और तीसरा, सबसे गहरा और सबसे सूक्ष्म विष है मोह, यानी अज्ञान, यानी चीजों को वैसा ना देखना जैसी वे वास्तव में हैं। यही लोभ और द्वेष की जड़ है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अनित्य को नित्य मान लेते हैं। हम इस शरीर को, जो हर पल बदल रहा है, बूढ़ा हो रहा है और एक दिन नष्ट हो जाएगा, मैं और मेरा मानकर पकड़ डाल लेते हैं। जब इसमें कोई रोग होता है या यह बूढ़ा होता है, तो हम दुखी होते हैं। हम धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा को, जो आज है और कल नहीं रहेगी, स्थायी मानकर उससे चिपक जाते हैं। जब वह हाथ से चली जाती है, तो हम विलाप करते हैं। हम अपने विचारों, अपनी मान्यताओं, अपनी राय को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। और जब कोई उससे असहमत होता है, तो हम लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं। यही मोह है, वास्तविकता को देखने से इनकार करना। हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज प्रवाहमान है। सभ्य संखारा अनिच्छा, इस परम सत्य को न जानना ही अज्ञान है, मोह है। इसी मोह के कारण हमें लगता है कि बाहर की चीजों को पा लेने से हमें स्थायी सुख मिल जाएगा। होती वैसे ही आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। यह बोध होने पर आपके भीतर से सारा भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि जब कोई स्थायी मैं जन्मा ही नहीं, तो मरेगा कौन? केवल संयोजन बदल रहा है, ऊर्जा रूपांतरित हो रही है। इस बोध के साथ आपके भीतर से असीम करुणा का जन्म होता है। जब आपको यह दिखता है कि दूसरे व्यक्ति में भी वही 5 स्कंधों का संयोजन है जो आप में है, तो आप उससे घृणा कैसे कर सकते हैं? आप ये देखने लगते हैं कि हम सब एक ही नाव के यात्री हैं, एक ही अस्तित्व के विभिन्न रूप हैं। यह प्रज्ञा, यह गहरी समझ ही नवरात्रि की 9वीं रात्रि सिद्धिदात्री का प्रतीक है। यह वह परम सिद्धि है जो हमें सभी दुखों से, सभी बंधनों से मुक्त कर देती है। यह हमें जीवन को एक खेल की तरह जीना सिखाती है। पूरी लगन, पूरे उत्साह से खेलो, पर हार जीत से अविचलित रहो, क्योंकि अंत में यह सब एक लीला मात्र है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह 5वां कदम है अपने जीवन के हर अनुभव को, हर सुख दुख को, हर रिश्ते को इस प्रज्ञा की कसौटी पर कसना। अपनी सांसों को देखते हुए अनित्य का बोध करना, अपनी भावनाओं को देखते हुए दुख के स्वभाव को समझना, और अपने मैं के भाव की गहराई में उतरकर अनात्म के सत्य को महसूस करना। जब आप इन 5 कार्यों, शील, समाधि, मन की साधना, ऊर्जा संरक्षण, ब्रह्म विहार और प्रज्ञा को अपने जीवन में एक साथ साधते हैं, तो आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। आप एक साधारण मनुष्य से एक आर्य, एक श्रेष्ठ मानव बन जाते हैं। आप वहीं रहते हैं, उसी संसार में, पर आपके लिए संसार का अर्थ बदल जाता है। आप कर्म करते हैं, पर कर्म के फल से नहीं बंधते। आप प्रेम करते हैं, पर मोह में नहीं पड़ जाते। आप धन कमाते हैं, पर धन के दास नहीं बनते। आप भीतर से इतने पूर्ण, इतने प्रचुर और इतने शांत हो जाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां वो आपको विचलित नहीं कर पाती। यही सच्ची लक्ष्मी है। यही वह अवस्था है जब माता लक्ष्मी आपके घर में ही नहीं,
आपके हृदय में हमेशा के लिए वास करने लगती है। हमारी यह 5 दिवसीय यात्रा आज यहां पूर्ण होती है, पर यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। इन शिक्षाओं को केवल सुनकर भूल न जाएं, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर रोज एक छोटा कदम उठाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से बदलने लगता है। यदि इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको लगा है कि यह ज्ञान आपके और दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकता है, तो इस मिशन में हमारे सहयोगी बने। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो श्रृंखला को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस धम्म संकल्प को पूर्ण करें। इस ज्ञान यज्ञ को निरंतर प्रज्वलित रखने के लिए आपके हर सहयोग का, चाहे वह सुपर थैंक्स हो या चैनल की सदस्यता, हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपका हर योगदान हमें बुद्ध की इस करुणा और प्रज्ञा की वाणी को और लोगों तक पहुंचाने का बल देता है। याद रखें, सच्ची समृद्धि बाहर नहीं, आपके भीतर है। उसे जगाएं। भवतु सब्ब मंगलम। आप सबका जीवन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। बात नहीं कही, मन में भी नहीं, शायद याद करना मुश्किल होगा। हम अपनी सुविधा के लिए, किसी छोटी सी मुसीबत से बचने के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए कितनी आसानी से झूठ बोल देते हैं। तथागत ने कहा था कि जो व्यक्ति एक झूठ बोल सकता है वह कोई भी पाप कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक झूठ बोलते हैं तो आप सत्य से अपना नाता तोड़ डच लेते हैं और उस एक झूठ को छिपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ जाते हैं। आपका मन झूठ के एक ऐसे जाल में उलझ जाता है कि आपकी सारी मानसिक ऊर्जा उसी जाल को संभालने में खर्च हो जाती है। आप हमेशा इस तनाव में रहते हैं कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा न जाए। सत्य बोलने में एक अद्भुत शक्ति है, एक निर्भयता है। जब आप सत्य बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। आपका मन शीशे की तरह साफ और हल्का रहता है। शुरुआत में सत्य का मार्ग शायद थोड़ा कठिन लगे। हो सकता है कि सच बोलने से आपको कोई तात्कालिक नुकसान भी हो जाए, लेकिन लंबे समय में सत्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। लोग आप पर विश्वास करते हैं। आपकी वाणी में एक ओज आ जाता है, एक बल आ जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति 12 वर्ष तक अखंड सत्य का पालन कर ले, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वह जो बोलता है वह सत्य होने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सत्य की ऊर्जा का ही प्रभाव है। जिस व्यक्ति का आधार सत्य है, उसका पतन कभी नहीं हो सकता। असत्य पर आधारित समृद्धि रेत के महल की तरह होती है जो एक ही लहर में ढह जाती है। सत्य पर आधारित समृद्धि चट्टान पर बने किले की तरह होती है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। और 5वां शील है मादक द्रव्यों से विरत रहना। सुरा मेरे मज्जप मादक ठाना वैरमणि सिक्खा पदम समादियामी। मैं उन सभी मादक द्रव्यों के सेवन से विरत रहने का संकल्प लेता हूं जो मेरे विवेक और मेरी जागरूकता को नष्ट करते हैं। शराब, तंबाकू और अन्य सभी प्रकार के नशे, ये हमारे स्वास्थ्य का तो नाश करते ही हैं, पर इनका सबसे घातक प्रभाव हमारे मन पर, हमारी चेतना पर पड़ता है। तथागत ने सारे बोध, सारी मुक्ति का आधार जागरूकता या होश को बताया है। और नशा क्या करता है? वह हमारे इसी होश पर पर्दा डाल देता है, हमें बेहोश कर देता है। नशे की हालत में व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है। वह ऐसे काम कर सकता है जो वह होश में कभी नहीं करेगा। ऊपर बताए गए चारों शील, अहिंसा, अस्तेय, व्यभिचार, झूठ, नशे की हालत में बहुत आसानी से टूट जाते हैं। नशा व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। वह अपनी मेहनत की कमाई को नशे में उड़ढ़ा देता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भूल जाता है, अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर लेता है। जिस घर का कोई सदस्य नशे का आदी हो, उस घर की क्या दशा होती है यह हम सब जानते हैं। वहां लक्ष्मी क्षण भर भी नहीं ठहर सकती। वहां केवल दरिद्रता, रोग और कलह का वास होता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सच्ची समृद्धि को आमंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन से हर प्रकार के नशे को पूरी तरह से विदा कर दीजिए। अपने मन को, अपनी चेतना को हमेशा साफ, स्वच्छ और जागरूक रखिए। यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। यह पंचशील, यह शुद्ध आचरण ही वह पवित्र भूमि है जिस पर समृद्धि का वृक्ष उगता है। और इस आचरण का ही एक विस्तार है सम्यक आजीविका, यानी अपनी रोजी रोटी कमाने का सही तरीका। तथागत ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी आजीविका ऐसे काम से कमानी चाहिए जिससे किसी भी प्राणी का अहित न होती। वैसे ही आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। यह बोध होने पर आपके भीतर से सारा भय समाप्त हो जाता है।
मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि जब कोई स्थायी मैं जन्मा ही नहीं तो मरेगा कौन। केवल संयोजन बदल रहा है, ऊर्जा रूपांतरित हो रही है। इस बोध के साथ आपके भीतर से असीम करुणा का जन्म होता है। जब आपको यह दिखता है कि दूसरे व्यक्ति में भी वही 5 स्कंधों का संयोजन है जो आप में है, तो आप उससे घृणा कैसे कर सकते हैं। आप ये देखने लगते हैं कि हम सब एक ही नाव के यात्री हैं, एक ही अस्तित्व के विभिन्न रूप हैं। यह प्रज्ञा, यह गहरी समझ ही नवरात्रि की 9वीं रात्रि सिद्धिदात्री का प्रतीक है। यह वह परम सिद्धि है जो हमें सभी दुखों से, सभी बंधनों से मुक्त कर देती है। यह हमें जीवन को एक खेल की तरह जीना सिखाती है। पूरी लगन, पूरे उत्साह से खेलो, पर हार जीत से अविचलित रहो, क्योंकि अंत में यह सब एक लीला मात्र है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह 5वां कदम है अपने जीवन के हर अनुभव को, हर सुख दुख को, हर रिश्ते को इस प्रज्ञा की कसौटी पर कसना। अपनी सांसों को देखते हुए अनित्य का बोध करना, अपनी भावनाओं को देखते हुए दुख के स्वभाव को समझना, और अपने मैं के भाव की गहराई में उतरकर अनात्म के सत्य को महसूस करना। जब आप इन 5 कार्यों, शील, समाधि, मन की साधना, ऊर्जा संरक्षण, ब्रह्म विहार और प्रज्ञा को अपने जीवन में एक साथ साधते हैं, तो आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। आप एक साधारण मनुष्य से एक आर्य, एक श्रेष्ठ मानव बन जाते हैं। आप वहीं रहते हैं, उसी संसार में, पर आपके लिए संसार का अर्थ बदल जाता है। आप कर्म करते हैं, पर कर्म के फल से नहीं बंधते। आप प्रेम करते हैं, पर मोह में नहीं पड़ डहकते। आप धन कमाते हैं, पर धन के दास नहीं बनते। आप भीतर से इतने पूर्ण, इतने प्रचुर और इतने शांत हो जाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां वो आपको विचलित नहीं कर पाती। यही सच्ची लक्ष्मी है। यही वह अवस्था है जब माता लक्ष्मी आपके घर में ही नहीं, आपके हृदय में हमेशा के लिए वास करने लगती है। हमारी यह 5 दिवसीय यात्रा आज यहां पूर्ण होती है, पर यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। इन शिक्षाओं को केवल सुनकर भूल न जाएं, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर रोज एक छोटा कदम उठाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से बदलने लगता है। यदि इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको लगा है कि यह ज्ञान आपके और दूसरों के जीवन में